जी, अब बात करें। अच्छा सर, ये मुझे एक तो ये चीज़ पूछनी थी कि ये कोर्स के जैसे मैं एसबीआर और एसबीएल जो है वो प्लान कर रहा हूँ देने का। सही तो है। एक तो ये मुझे कोर्स का आप ये थोड़ा सा गाइड कर दें कि ये कब तक यानी कितनी ड्यूरेशन का होगा, सही और है। हम डेली इसको हम किस तरीके से लेके चलें कि कितना टाइम इसको दें ताकि हमारी प्रिपरेशन भी हो सके और एंड में हम कुछ रिवीजन में टाइम भी बच जाए। और दूसरी मुझे ये चीज़ पूछनी थी कि क्योंकि मैं सीए बैकग्राउंड का ही था, सही है। कैट क्वालिफाइड है, तो मेरा पीछे मतलब थोड़ा सा गैप था इस चीज़ में ना, तो हम्म। उससे कोई इफ़ेक्ट आएगा या मतलब बंदा इसको अच्छा, कवर कर अभी सकता आप है? कौन कौन से पेपर दे रहे हैं? एसबीआर और एसबीएल दे रहे हैं साथ में? जी जी जी, एस बी आर और एस बी आर। ठीक है, एसबीआर और एसबीएल। और आपका जो है कि फर्म का एक्सपीरियंस है कहीं का या क्या है? मेरी आर्टिकल्स हो गई थी ऑलरेडी, सीडीसी से मैंने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड प्रैक्टिस से की थी। ओके। तो उसके बाद मैं जॉब पे था, तो मैं दे रहा था सीए के अटेम्प्ट, मगर अब जो है वो मैंने यानी एसीसी के मैंने F7 और F9 तो पहले ही दी थी रजिस्ट्रेशन करा के, मगर एसीसी की अटेम्प्ट नहीं दी थी बीच में। ओके। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर सी बात है कि वो एक सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर ले बंदा। तो ये सही चीज़ है। थी, तो अभी अब मैं अभी आप फुल टाइम हैं या जॉब भी कर रहे हैं? नहीं, जॉब कर रहा हूँ मैं। ओके, तो आपकी रूटीन मतलब टाइमिंग क्या होती है नॉर्मली? मतलब फ्री हो जाते हैं, टाइम आप निकाल सकते हैं या कोई एक्टिव रूटीन होती है? अ, मतलब वीकेंड तो ऑफ होता है, सैटरडे संडे, हम्म। और मंडे टू फ्राइडे होता है, तो तकरीबन घर पहुंचते पहुंचते 7:30 हो ही जाते हैं, 7:38। तो ठीक है। टाइम तो निकल जाएगा क्लासेस का, ऐसा वो नहीं है। ओके, मतलब देखें यार, जो एसबीएल की अगर मैं सो फार बात करूं तो सिलेबस पूरा रिकॉर्डेड है। सही है हमारे सही है। पास। सही तो है। सिलेबस तो जितना जल्दी आप कवर करना, मतलब आपके ऊपर है वो। देखें, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में आपके ऊपर है, आप 1 घंटे की सुनना चाहें, 2 घंटे की सुनना चाहें और आधे घंटे की सुनना चाहें, वो आपके ऊपर होता है ना। और सही है। ये गुड भी है, अच्छा भी है इस सेंस में कि आप कभी थके हुए हैं, कभी आप मोटिवेटेड हैं तो आपने 2-3 घंटे निकाल लिए, कभी आपने आधा घंटा निकाल लिया, कभी नहीं निकाल पाए, तो वो आपका कंपनसेट कहीं ना कहीं हो जाता है। वेर जब फिजिकल क्लासेस होती थी तो आपको जाहिर सी बात है, आपने मिस कर दी तो आपके हाथ से निकल जाती थी चीज़ें। तो आपके लिए इन सेंस ये पॉजिटिव है, क्योंकि आपके ऊपर सब चीज़ें डिपेंड करती हैं, आप कितना जल्दी कोर्स को कवर कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस में ये है कि आपके लेक्चर्स तकरीबन पूरे जो है कि सिलेबस तो कवर्ड है, पास्ट पेपर्स भी इन सेंस इतने कवर्ड है कि आपको बेसिक सेंस ज़रूर मिल जाए। एसबीएल में कहानी ये है कि आप सिलेबस आपको मेरे ख्याल से हलवा लगेगा। अब कहीं से भी पढ़ेंगे शायद अपने आप से पढ़ना शुरू करें, क्योंकि एसबीएल का जो, मैं भी यही बताने भी वाला हूँ, या फर्स्ट क्लास में मैंने बताया भी हुआ है, जब तक कोई और ज्वाइन करता है तो मैं आपको बता भी देता हूँ। बेसिकली F1 से लेके F9 आपको एसईसीए का अगर पता हो, एसईसीए में फंडामेंटल जो है कि हमारे फाउंडेशन और फंडामेंटल्स लेवल, फिर आपके प्रोफेशनल लेवल आ जाता है। सही है, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, बिल्कुल आ रही है, मैं आपको सुन रहा हूँ। हाँ, देखें तो बेसिक से जहाँ से शुरू होता है ना एसईसीए में, एसबीएल में जो चीज़ें हैं ना, तकरीबन चीज़ें यहाँ से आती हैं। F1 से लेके F9 तक जो बच्चा इन डेप्थ पढ़ के आया होता है ना कहीं आपने भी केफ में सीए में पढ़ा पढ़ा हुआ है वो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। वही चीज़ें इसमें रिपीट हो रही होती हैं। अब यह है कि वो इन डेप्थ, अब देखें एसबीएल का लेवल मैं आपको समझाऊं, एक सीएफओ का लेवल होता है। अब आपने आर्टिकलशिप की हुई है, आपको पता होगा सीएफओ का जो काम होता है ना, वो इन डेप्थ खुद बैठ के बजट नहीं बनाता, वो ओवरव्यू करता है जो मैनेजमेंट ने बजट बनाए हुए होते हैं। ऐसा ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही उसकी है। एट द एंड रेस्पॉन्सिबल वो पर्सन है, उसने जिंदगी में कहीं ना कहीं, जाहिर सी बात है, वो काम करके वो सीएफओ तक पहुंचा है, उसकी एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा होती है, वो देखेगा फाइनेंशियल्स को, वो देखेगा बजट्स को, यूं करके झट से वो फंड निकाल के देगा। जैसे पार्टनर होता है फर्म में, बच्चा बिल्कुल इतनी ट्रेनिंग करके आता है, पार्टनर के सामने जैसे जाती हैं चीजें, एक तो पार्टनर को पहले से पता होता है कि कहाँ से कौन सा बंड होगा, कौन सा ये छुपा क्या है, कौन सा इसने नहीं पकड़ा है, इसने कैसे कवर किया हुआ है। तो सीएफओ का माइंडसेट जो होता है ना, वो होता है। तो सीएफओ लेवल के पेपर में मतलब एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको सब चीज़ें पता है। यहाँ पे आके आपको इक्का दुक्का ओवरव्यू या स्ट्रेटेजिक व्यू आपसे मांगता है। इस तरीके से आपको सिलेबस जो है ना पढ़ने में बहुत इजी लगता है, और बच्चा बोलता है यार ये तो मुझे कोई चीज़ डिफिकल्ट लगी नहीं रही। तो उस सही। सेंस में हमारा वो जो है ना एक लेवल कम हो जाता है, यार मुझे तो हर चीज़ समझ आ रही है। बच्चा फंसता है यहाँ पे प्रैक्टिस पे। जब खुद बैठ के आएगा ना, मैं शायद सवाल कराऊंगा, यार ये तो सर ने ढूंढ लिया, यार ये तो इजी था,
क्योंकि एसबीएल में आपने मॉडल्स पढ़े हैं किसी पेपर में, सीए में, जो पेस्टल मॉडल, पोर्टर 5 फोर्सेस, ये वाले। जी 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 जी, ये बिजनेस मैनेजमेंट बिहेवियरल स्टडीज होती थी हमारी सीए में। बीएमबीएस मेरे ख्याल से होता था ना। जी 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 जी, बीएमबीएस। बिल्कुल बीएमबी। हाँ, वहां पे आपने पढ़ा हुआ है ना, देखें तो आपको वो भी चीज़ इजी लगेगी, यार ये पढ़ा हुआ है। अभी क्या कि आपको जो सिर्फ हेल्प चाहिए होगी ना, वो आप मेरे ख्याल से सिलेबस कवर करेंगे। पांच सही पेपर है। 6 से 7 जितने भी रिकॉर्डेड हैं, मैं आस्ता आस्ता वो भी करते भी जाता हूँ, या जब ज़रूरत पड़ती है तो लाइव क्लासेस करके उसको रिकॉर्ड भी कर देते हैं, वो मसला नहीं है। सही। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि पेपर में किसे कैसे चीज़ें, जैसे मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मैं बताता गया हूँ कि भाई कैसे चीज़ों को लेके चलना है। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें तो वो रट के जानी है, मतलब आपको याद होनी चाहिए वो वाली चीज़। सही इन है। सेंस में वो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स में बताई हुई है। आपको वो 6 से 7 पेपर्स में आपको एक वे फॉरवर्ड मिल जाता है कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। मेन जो आपकी चीज़ आएगी ना, आपने प्रैक्टिस खुद से करके मुझे फिर चेक करवाना होगा। चेक सही। करवाएंगे, फिर मैं आपको व्यू दूंगा कि आपका उस अप टू द लेवल उस तरीके से जा रहा है, कहीं पे ड्राफ्टिंग के मसले तो नहीं है यहाँ पे। क्योंकि देखें, प्रोफेशनल मार्क्स आ जाते हैं हमारे। प्रोफेशनल में बिल्कुल। आपके आ जाते हैं प्रोफेशनल मार्क्स, जो कि मैं नीचे भी कवर करूंगा आज। प्रोफेशनल मार्क्स जो होते हैं ना, वो इन बिल्ट हम में होते हैं। हम कभी पेपर जो पूरा नहीं करते तो उसी में ही जो है ना, हम क्वालिटी को ज़्यादा बढ़ाने में चक्कर में हम कभी पेपर पूरा नहीं कर पाते। तो वो ड्राफ्टिंग स्किल्स पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा एसीसीए में, मतलब वो तकरीबन इस चीज़ में। अच्छा, ये अगर एक क्वेश्चन ये कि जैसे जाहिर सी बात है कि ऑफ जो है जैसे मैं ले सकता हूँ अपने ऑफिस से, जो हम्म। पेपर्स से पहले होंगी तकरीबन 2 वीक्स की मुझे मिल जाएंगी, जो मेरी एनुअल होती हैं वो बच जाएंगी। तो ओके। मैं उसको लेके उसमें मतलब क्लासेस तो मैं जैसे जितनी जल्दी हो सकेंगी, एटलीस्ट मैं चाह रहा हूँ कि 15 डेज मेरे पास एंड के बचें, तो मैं नहीं 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 नहीं, उसमें। 15 डेज देखें। अब आप जो है ना, एसबीआर का थोड़ा मुझे नहीं पता वो कितने देर में कवर हो जाएगा क्या भी। एसबीएल के लिए मैं अगर आपको बताऊं, सिलेबस या जितने रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आपको एक सिलेबस का मतलब क्या होता है कि आप टेक्निकली इक्विप्ड हैं हर चीज़ से। सिलेबस का सही। मतलब ये है कि आप किसी भी पेपर के लिए टेक्निकली पूरा इक्विप्ड हैं, आप जंग में जाने के लिए आपके पास हथियार हैं पूरे। बिल्कुल। आपने अब आपने जो ट्रेनिंग की हुई ना, उसको जंग में जाके एग्जीक्यूट करना है, वो आएगी आपके पास प्रैक्टिस। आप एक महीने में मेरे ख्याल से अगर अच्छा टाइम 2 2 3 3 घंटे डेली देंगे, सिलेबस तो हो ही जाएगा कवर। साथ साथ जो 5 पेपर्स में मैं बताता गया हूँ आपके, मेरे पास जो है कि P1 P3 की आपके साथ शेयर हो जाएगी। उसमें आप देखेंगे 7 सवाल मैंने अगर करवाए ना, आगे से आप खुद ढूंढना शुरू करेंगे। मैं आपको बताऊं एसबीएल को मैं कैसे लेके चलता हूँ। कॉपी पेस्टिंग का बहुत अच्छा रोल है। आप सही। सिंधी सिंधी हैं, आप कहाँ से, आपका बैकग्राउंड कहाँ से है? सुना नहीं सर, आपने क्या बोला? आप कहाँ से हैं, बैकग्राउंड का आपका क्या है, कराची से हैं या सिंध से हैं कहीं से? ये कराची से ही हूँ मैं। कराची से हैं, चलें ठीक है। आपको फिर कॉपी कल्चर का कुछ थोड़ा पता नहीं होगा, कि हम आते हैं भुट्टो साहब की कहानी से, थोड़ा हम कॉपी में माहिर हैं। तो एसबीएल में जो है ना, कॉपी पेस्टिंग का बहुत अच्छा रोल है। आप जो है ना, प्री सीन से चंक कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है ना, क्वेश्चन पेपर, उसमें अच्छी खासी चीज़ें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा। तो मैं 3 चीज़ों में हमेशा डिवाइड करता हूँ। आपने टेक्निकल, आपकी पूरी तैयारी हो गई, आपको पूरे मॉडल्स पता है, आपको पूरी थ्योरी पता है, ठीक है। अब पता होगी तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास सिनेरियो आएगा, लेट सपोज मैं आपको सिंपल कर देता हूँ। पेस्टल आपने पढ़ा हुआ है ना? जी 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 जी। पेस्टल में पहला पहला जो पी होता है वो रिप्रेजेंट किसको करता है, पॉलिटिकल को, आपको पता। पॉलिटिकल। पॉलिटिकल अब इकोनॉमिक आपके कंसेप्ट। पास जितना भी सिनेरियो दिया हुआ है ना एग्जामिनर ने, आपको पता है पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी एक्शन आपकी बिल्कुल। पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को क्या हिट कर रहा है। देखें, कोई भी गवर्नमेंट का एक्शन आइदर फेवरेबल होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या यस, अनफेवरेबल होगा। फेवरेट। दो ही चीजें हो बिल्कुल। सकती है ना। बिल्कुल। अगर या तो हो सकता है, आप देखें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ने ग्रांट्स देना शुरू कर दी, सब्सिडीज देना शुरू कर दी, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, फेवरेबल हो पॉजिटिव होगा। जाएगा। अब वही वाली लाइन जो एग्जामिनर ने 2 3 लाइन की चिपकाई होगी ना, आप अपनी कंपनी का नाम लिख के आप वो चिपका देंगे। आप बोलेंगे कि यार फेवरेबल जा रहा है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के अगर गवर्नमेंट की चीज़ें फेवरेबल जा रही हैं हमारे मुल्क में, तो हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा भाई, हम अपने बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या मैं सर सोच इसमें सकता हूँ। सिर्फ हम्म। एक एक चीज़ मैं बीच में सिर्फ आपसे एक ये चीज़ पूछना चाह रहा था, जैसे पेपर है, तो हम्म। इसमें ज़्यादातर जैसे जो है वो खुद ही अनसीन जैसे है, कॉम्प्रिहेंसिव है, जैसे होता था पहले। एक होता था कि आपको सिनेरियोज दे दिए, तो हम्म। हम उसी को खुद यानी जो हमने पढ़ा है उसको फिर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, मगर कंप्लीट यानी रोट लर्निंग नहीं है। ये नहीं इसी तरीके से या यार, है? देखें 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 यार, ये दोनों चीज़ें ना
मतलब सब्जेक्टिव बात होगी। मैं टू बी ऑनेस्ट इस पे अगर कोई भी बात करूँ ना तो मेरे ख्याल से वैलिड नहीं होगी। आप थ्योरेटिकली इक्विप्ड हो गए इतना, आपने पास्ट पेपर्स एसबीएल का मैं अगर कंटेंट बताऊं तो इतना नहीं है बाकी प्रोफेशनल पेपर से मैं अगर कंपेयर करूं। मैंने अपनी किट बनाई है P1 P3 की, ठीक है। P1 P3 में क्यों बता रहा हूँ कि अगर ओरिएंटेशन में हम मैं चाह रहा हूँ कि शुरू ही कर दें तो ताकि आपके हो सकता है अच्छे खासे सवाल क्लियर भी हो जाएं। सही, बिल्कुल, तो बिल्कुल। एंड में फिर जो है कि आपके जो भी सवाल बचेंगे टाइमिंग से रिलेटेड, क्योंकि ओरिएंटेशन में तकरीबन मैंने कवर करे हुए हैं। मैंने कहा डिस्कशन हो जाएगी, कोई और कोई आता है नहीं बिल्कुल, आता है हम बिल्कुल। रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रही है, बाकी बच्चे भी बिल्कुल, फायदा उठा पाएंगे। हमारी डिस्कशन हो चुकी है, बाकी जो है कि एंड में जितने भी सवाल होंगे ना हम उसको बैठ के फिर क्लियर कर रहे होंगे। डन। तो व्हाट्सअप पे सब चीज़ें हम कहीं से भी कर कर सकते हैं, मसला नहीं है, सही है। ओके सर, थैंक तो शुरू करते हैं अब, ठीक है। बाकी जो भी सवाल आते हो भले आप नोट करते जाएं, कहीं पे भी रखते जाएं, हम क्लियर कर देंगे, मसला नहीं। बाकी बीच में अगर कहीं पे भी इंटरेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको माइक मैंने अनम्यूट करवा दिया है, कहीं पे भी, ठीक है। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं भाई ओरिएंटेशन क्लास दिसंबर 2025 के लिए। मेरा नाम मनोज कुमार है, आप जानते हैं भाई। मैं अगर अपनी बात करूं तो भाई मैं एससी से क्वालिफाइड हूं। करंटली मैं काम कर रहा हूं भाई आपकी एफ फर्गोसन के साथ, मेंबर फर्म जो है कि आपकी पीडब्ल्यूसी की। थोड़ा इंट्रो होना जरूरी है। अच्छा, आज का एजेंडा क्या होगा मेरे भाई? ये एजेंडा है, और मैं हमेशा बताता हूं कि आपका जो एसबीएल में फॉर्मेट्स आते हैं, सबसे जो डिफिकल्ट लगता है फॉर्मेट्स बच्चों को लगता है प्रेजेंटेशन स्लाइड का। बेटा ये है प्रेजेंटेशन स्लाइड, कोई आपने कहानी नहीं बनानी, ये है प्रेजेंटेशन स्लाइड। ये मैंने स्लाइड का कंटेंट डाल दिया नीचे आके, इनको ही मैं इन डेप्थ पैराग्राफ की फॉर्म में जो है कि लिख रहा हूँ इनके रिलेटेड पॉइंट्स। ये इस तरीके की प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, और इससे भी सिंपल है जब हम ड्राफ्टिंग करने जा रहे होंगे। ये मैं हमेशा इसलिए बताता हूँ कि बच्चों को सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं वो ब्रीफिंग पेपर या जो है कि रिपोर्ट का फॉर्मेट देख के आए हैं, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स उनको लगता है कि शायद पीपीटी में बनानी पड़ेगी, ये वो वाली चीज़ कुछ ऐसा फॉर्मेट नहीं है। हम देखेंगे बैकग्राउंड ऑफ एसबीएल, भाई बैकग्राउंड देखेंगे क्या होगा, बैकग्राउंड था क्या पहले, एसबीएल क्या था, करंट स्ट्रक्चर क्या है एसबीएल का, डिफरेंस बिटवीन एसबीएल एंड अदर एग्जाम देखेंगे, एनालिसिस भाई जो भी आपके डिफरेंसेस हैं उनको एनालाइज करेंगे, वो पॉइंट देखेंगे। एसबीएल के पासिंग रेशो देख रहे होंगे, पेपर स्ट्रक्चर क्या है, टूर ऑफ सीबी प्लेटफॉर्म भाई टूर करने चलेंगे, रीजन ऑफ फेलियर हम देख रहे होंगे, चेंजेस मेजर चेंजेस जो आए थे आपके सितंबर 2023 में अब तक आ चुके हैं वो देखेंगे क्या थे, स्टडी प्लान देखेंगे, केएनएस के एलएमएस का भाई टूर करा देंगे आपको, P1 and P3 की एग्जाम किट, P1 and P3 क्या है हम जैसे ही शुरू करने जा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि P1 and P3 क्या था। हैदर आवाज तो आ रही है ना, सब कुछ सही है, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी, बिल्कुल सही आ रही है। आवाज़ भी आ रही है और स्क्रीन भी सही है। बस सही है, बेहतरीन बेहतरीन, थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, बैकग्राउंड ऑफ एसबीएल, बैकग्राउंड से मकसद क्या है कि आपका जो ये एसबीएल है, पहले एससीसीए के भाई 18 पेपर्स होते थे, करंट स्ट्रक्चर के हिसाब से 17 पेपर हैं, जो बच्चा मैट्रिक से या फाउंडेशन से आ रहा है उसके लिए। बाकी जो सीए है, बाकी बैचलर से है, थोड़े एग्जामिशंस चल रही होती हैं, तो बेसिक फॉर्मेट से मैं लेके चल रहा हूँ। तो पहले 18 पेपर होते थे तो 17, कहीं ना कहीं आप क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता ही होना चाहिए, कोई पूछ ले। वैसे ही किसी को हो सकता है एसीसी का नाम बताओ, कम से कम आप अपनी बॉडी को जो आप क्वालिफिकेशन कर रहे हैं उसको आप रिप्रेजेंट अच्छे से कर पाएं। आप जो है कि अवेयरनेस फैला पाएं कि भाई भाई जो, हाँ आप जिस फील्ड में हैं, सीए का तकरीबन लोगों को पता होता है, कहीं कहीं एसीसी का अभी भी नहीं पता, तो अवेयरनेस फैलाना जरूरी है। प्रीवियसली आपका जो पेपर होता था मेरे भाई P1 and P3 होता था। P1 क्या होता था भाई, गवर्नेंस रिस्क एंड एथिक्स। P3 होता था बिजनेस एनालिसिस। अब क्या कर दिया, इन दोनों को मर्ज करके एसबीएल इज इंट्रोड्यूस इन सितंबर 2018, 2018 में भाई। अब ये चीजें बैकग्राउंड थोड़ा बहुत पता होना इसलिए जरूरी है कि पास्ट पेपर देख रहे होंगे, ऐसा ना हो कि आपको लग रहा हो कि ये हम क्या चीजें देख रहे हैं। आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए भाई। इट वाज 4 आवर बेस्ड एग्जाम प्रीवियसली, क्यों भाई? उस हिसाब का जाहिर सी बात है, अगर कोई भी पास्ट पेपर आप ऐसा कर रहे होंगे तो उसका भाई कंटेंट जो भी होगा वो 4 आवर बेस के हिसाब से होगा। तो आपका माइंड सेट खराब ना हो इसलिए पता होना जरूरी है। इट वॉज नॉट प्रीसीन बेस्ड एग्जाम प्रीवियसली टिल जून 2023 भाई। जून 2023 तक ये जो था आपका प्रीसीन नहीं होता था, प्रीसीन नहीं होता था, तो ये
4 आवर का पेपर होता था, 4 घंटे का भाई। जो प्रीसीन अब आपको प्रोवाइड किया जाता है वो इन द सेंस आपको ड्यूरिंग द एग्जाम ही भाई दिया जाता था, मतलब 45 मिनट्स कट करके उसकी एनालिसिस भी हम नीचे कर रहे होंगे। देयर आर ओनली 4 मार्क्स व्हेन इट वाज P1 एंड P3। पहले होते थे टोटल 4 मार्क्स प्रोफेशनल स्किल्स के लिए। अब क्या होता है, करंट स्ट्रक्चर में आ जाए, इन पॉइंट्स को करते हैं भाई काउंटर। करंट स्ट्रक्चर ऑफ एसबीएल, अभी करंट स्ट्रक्चर क्या है, इट इज वन इंटीग्रेटेड केस बेस्ड स्टडी। एक ही केस आता है मेरे भाई, इसकी एनालिसिस नीचे कर रहे होंगे, एनालिसिस हम। इट इज नाउ 3 आवर एंड 15 मिनट ड्यूरेशन पेपर। बाकी भी जो आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं वो भी इसी ड्यूरेशन के अब हैं, ये भी सेम कर दिया गया। नाउ इट इज अ प्रीसीन बेस्ड एग्जाम फ्रॉम सितंबर 2023, जून 2023 लास्ट अटेम्प्ट थी जब तक ये प्रीसीन नहीं था। सितंबर 2023 में ये प्रीसीन की अटेम्प्ट बन गई भाई। देयर आर नाउ 20 प्रोफेशनल मार्क्स। अब जो प्रोफेशनल स्किल्स के मार्क्स हैं वो 20 हैं, और 80 जो हैं आपके टेक्निकल के मार्क्स हैं। नीचे ये सारी चीजें आपकी कवर होती जाएंगी। ये प्रेजेंटेशन स्लाइड का मतलब ये होता है, यहाँ पे बुलेट पॉइंट है, आपको रियल एग्जाम में बुलेट पॉइंट नहीं बनानी, पैराग्राफ की फॉर्म में क्या होता है प्रेजेंट स्लाइड्स के, आप स्लाइड के जो है कि एक बॉक्स बना होता है वहां पे आपने बुलेट पॉइंट लगानी है कि भाई इस चीज को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। नीचे आपके पास स्पीकर नोट होता है, स्पीकर नोट में उसी बुलेट पॉइंट का, लेट सपोज आपने 2 से 3 लाइन का छोटा पैराग्राफ लिख दिया, दैट्स इट। प्रेजेंटेशन स्लाइड्स इस तरीके से सिंपल ड्राफ्टिंग से खत्म हो जानी चाहिए। यहाँ पे बताना इसलिए लाजमी मैं समझता हूँ क्योंकि ये चीज प्रेजेंटेशन स्लाइड बच्चों के दिमाग में, एसबीएल के कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बच्चे उसको बहुत हैवी ले लेते हैं, बाकी इस इट सेल्फ डिफिकल्ट नहीं है। क्या फैक्टर्स हैं नीचे आपकी ओरिएंटेशन क्लास में, बेसिक चीजें यही कवर करने जा रहा हूँ। हम कोई इतना सिलेबस में नहीं घुसेंगे, कोई चीजें नहीं, बेसिक थॉट्स आपके यहाँ पे क्लियर होते जाएंगे। आ जाएं भाई। डिफरेंस बिटवीन एसबीएल एंड अदर एग्जाम्स, इट इज वन इंटीग्रेटेड केस बेस्ड स्टडी। वन क्या है मेरे भाई, अब बेसिकली होता क्या है, आप कोई भी और प्रोफेशनल एग्जाम देख लें या फाउंडेशन या फंडामेंटल का आप देख लें, आपके पास हर क्वेश्चन में अलग सिनेरियो, अलग बिजनेस, अलग कहानी होती थी। क्या, अलग बिजनेस, अलग कहानी, हर चीज अलग, मतलब सिनेरियो आपके पास होता था। वेयर एसबीएल में आपके पास एक ही केस स्टडी आएगी, क्या आएगी, एक ही केस स्टडी। प्री सीन अगर आप पास पेपर्स उठा के देख लें, प्री सीन अब जो आता है, इंडस्ट्री आएगी उसमें आपकी कंपनी आएगी भाई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ गई उसमें आपकी कोई कंपनी होगी, लेट सपोज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, टोयोटा को आपको टोयोटा दे दी। अब टोयोटा कहाँ पे, टोयोटा कंपनी हो गई और टोयोटा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हमारी काम कर रही, तो इन इस सेंस में आपको बिजनेस एक सिनेरियो, एक केस दे देता है। वेर बाकी आपके पेपर्स में क्या है, हर केस में अलग सिनेरियो दे देगा, अलग कहानी दे देगा। तो इसमें क्या है कि इट मीन्स नाउ यू डोंट हैव टू थिंक फॉर द मल्टीपल सिनेरियो। जाहिर सी बात है बेटा, जब सिनेरियो चेंज होगा आप 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जरूर उसको देंगे, टाइम आप जरूर देंगे उस सिनेरियो को, जो है कि हजम हो आपको। वेर एसबीएल में प्री सीन है, आपके पास पूरा सिनेरियो पहले से आपको पता है कि कौन सा बिजनेस है क्या है, आप पूरे 14 दिन उस पर काम कर रहे होते हैं। 2 हफ्ते पहले आपके पास प्री सीन आ जाता है तो उस पर आप अच्छा खासा काम कर रहे होते हैं, टीचर्स अपनी एनालिसिस दे रहे होते हैं, आप अपना पूरा जो इतनी आपने मेहनत की होती है 2-3 महीने, वो अपना आप पूरा आउटपुट लगा रहे होते हो, तो अच्छा खासा चंक आपको कवर हो जाता है। इट इज प्री सीन बेस्ड एग्जाम वेन इट वॉज 4 आवर एग्जाम। अब हम कंपेयर कर रहे हैं कि भाई जब प्री सीन नहीं था और अब प्री सीन है तो क्या भाई डिफरेंस क्या है। This pre-seen material is given during the live exam and we had 45 minutes to read this material and now we have 2 weeks। देखिए हमेशा हमारा जहन कंपेरिजन में चलता है। जब 4 आवर बेस का था, अब बच्चों की ये कहानी थी, यार बोर हो जाते हैं 4 घंटे, यार इतना बड़ा एग्जॉस्ट हो जाते हैं ये वो। अब बेसिकली ना हम जो इंसान जाते हैं वो खुश किसी हाल में नहीं होनी। आप कंपनी के सीएफओ लग जाएं, आप कंपनी के मालिक बन जाएं, आप जॉब करेंगे, इंसान कहीं खुश नहीं होने वाला, ना नौकरी में, ना अपने काम में, ना सीएफओ में, ना छोटी जो है कि पोजीशन पे, ना बड़ी पोजीशन पे, कहीं पे खुश नहीं होने वाला। 4 घंटे का होता था, जो पेपर 3.25 घंटे के, तो बोलते हैं यार हमारा कभी पेपर पूरा नहीं होता, थोड़ा टाइम हमें एक्स्ट्रा चाहिए, जिसमें एक्स्ट्रा है उसमें हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो कंपैरिजन हमेशा चलता है भाई। अब 4 घंटे का था तो हम कंपेयर किस तरीके से, फेवरेबल अपने लिए कैसे मान मान के चलेंगे। भाई पहले सिर्फ 45 मिनट होते थे कि भाई वहीं सिनेरियो आया, वहीं आपने पढ़ना है, वहीं उसको हजम करके वहीं पूरी कहानी लिखनी है। वेरेज अभी हमें जो आएगा भाई, 2 हफ्ते पहले हमारे पास पेपर भाई, प्री सीन पूरा कंटेंट
मिल जाता है, उस पे हम अपनी कहानी कर रहे होते हैं, तो हमारे पास अच्छा खासा भी टाइम होता है उस चीज़ को टैकल करने के लिए। वेरियस फॉर्मेट्स, अब हम कंपैरिजन यहाँ पे क्या कर रहे हैं दूसरे एग्जाम से, यहाँ पे थोड़े फॉर्मेट ज़्यादा है मेरे भाई। रिपोर्ट्स, ब्रीफिंग नोट, मेमो, प्रेजेंटेशन स्लाइड जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, प्रेस रिलीज, ईमेल्स, लेटर, पीआईडीज, प्रोजेक्शन, इनिशिएशन डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें हम आगे चल के कवर कर रहे होंगे। फॉर्मेट्स मैंने आपकी वेरी फर्स्ट क्लास में इन डेप्थ भी कवर कर दिए हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है हमने। जैसे ही आप क्लासेस का जो है कि एक्सेस लेंगे, आपकी ये चीज़ें वहीं पे भी कवर हो जाएंगी। इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, बस ये है कि ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो बच्चे का माइंड थोड़ा डिफिकल्टी में लेके जा सकते हैं कि यार कि ये चीज़ें मैं पहले नहीं देख के आया, चेंज हम जो है कि ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो टेंशन नहीं है, ये सारी चीज़ें कवर हो रही होंगी आपकी। प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स गिव यू, अब जो फॉर्मेट्स हैं, एक फॉर्मेट्स एसबीएल में आते हैं ये फॉर्मेट्स और मॉडल्स। मॉडल्स जैसे मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ, मेरी जो है कि बात चल रही थी जैसे हैदर भाई से ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी, जी। जी, जी, है। जी। जी। हाँ, तो जैसे बात चल रही थी मॉडल्स, हैदर भाई को थोड़ी नॉलेज थी, हैदर भाई जैसे उनका सीए बैकग्राउंड है तो उनको थोड़ी बहुत नो हाउ थी। मॉडल्स या फॉर्मेट्स आपके लिए कैसे फायदा देते हैं? प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स गिव यू अ डायरेक्शन टू स्टार्ट योर आंसर। अब आपको पता है कि यार मुझे रिपोर्ट बनानी है, तो आपको कुछ नहीं आता, आपने सिनेरियो नहीं पढ़ा, आपने देखा एग्जामिनर की सिर्फ रिक्वायरमेंट जो है कि रिपोर्ट या ब्रीफिंग नोट है, आपने हेडिंग डाली रिपोर्ट की, ब्रीफिंग नोट की, टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, डेट, इंट्रोडक्शन डाल के आपने कम से कम क्या बना दिया, एक ढांचा बना दिया। अब आपको उसने बोला है भाई पेस्टल मॉडल मुझे चाहिए, आपको पेस्टल पता चला, जैसे आपने इंट्रोडक्शन लिखा आपने पेस्टल लिखा, आपने हेडिंग्स डाल दी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, भाई आपने टेक्नोलॉजिकल, आपने सारी हेडिंग डाल दी। आपने जैसे हेडिंग डाली, अब आप गए भाई, जैसे ही सिनेरियो में आपको जो पॉइंट मिलता गया आप डंप कर दे गए। आपको पॉलिटिकल का कोई पॉइंट मिला, आपने क्या किया भाई, आपने पॉलिटिकल में डाल दिया। आपने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा। जैसे हैदर भाई से मेरी डिस्कशन हो रही थी कि भाई अगर गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है, गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, सिर्फ आपने वो एक दो लाइनें चंक डाल के पॉलिटिकल में फेंक दिया। इसी तरीके से इकोनॉमिकल का आपको जो पॉइंट मिलेगा आपने फेंक दिया, लीगल का आपको जो पॉइंट मिलेगा फेंक दिया। आपने क्या कर दिया, सिर्फ डम कर दे गए। अब क्या हो गया, आपका आंसर जो है ना, आंसर का चीज बनती जा रही है। अब आपने आया, लेट सपोज इस एक्टिविटी के आपके पास 10 मिनट लग गए। अब ये पेस्टल का अगर पूरा सवाल आपको देगा तो जाहिर सी बात है 12-15 मार्क्स का जरूर देगा, अब आपको प्रोफेशनल मार्क्स भी देगा। अब आपने 10 मिनट 15 मिनट और लगा के आपने अच्छे से उसको ड्रेसिंग कर लें, उसको समझ लिया। फॉर्मेट्स और ये मॉडल्स आपको जो है क्या देते हैं, आपको डायरेक्शन दे रहे होते हैं। वेर मैं अगर और किसी पेपर की बात करूं, आपको पता नहीं है, आप पहले रिक्वायरमेंट देखेंगे, आप देख रहे होते हैं कि कैसे शुरू करूंगा। मेरे साथ खुद हो चुका है एक प्रोफेशनल के एग्जाम में, मैंने उसको इतना हल्के में लिया हुआ था। पहला पहला प्रोफेशनल का मेरा पेपर था, मैंने ड्राफ्टिंग या कुछ तैयारी नहीं की थी, सिर्फ पढ़ के दिया था। मैंने कहा हो ही जाएगा जब फंडामेंटल खुद किया है। लिटरली 15 से 20 मिनट पहले मैं ब्लैंक बैठा हुआ था पेपर में। फिर एग्जामिनर ने बोला होने यार बेटा दोबारा आना है तुम्हें। तो ये वाली चीजें या ये वाली गलतियां नहीं करनी। एसबीएल आपके लिए चीजें इजी बना देता है, प्री डिफाइंड आपके पास फॉर्मेट्स और ये चीजें देके आपके लिए चीजें इजी बना देता है कि भाई ये मॉडल चाहिए मुझे, ये जो है कि फॉर्मेट चाहिए, तो इसमें ही मुझे आंसर दे दो अपना। इसी के मार्क्स भी दे रहा होता है। अब जो बच्चा उसको नहीं कर रहा होगा, फॉलो नहीं कर रहा होगा, प्रोफेशनल मार्क्स आपके कटते हैं उसमें। वेर एज इफ देयर इज नॉट एनी फॉर्मेट यू हैव टू थिंक बाय योर सेल्फ, यही कहानी बताइए, एंड इट विल टेक योर टाइम विच वी कांट अफोर्ड ड्यूरिंग द एग्जाम। जाहिर सी बात है भाई, अगर नहीं पता आपको कैसे शुरू करना है, आप सोचेंगे यार इस तरीके से ड्राफ्टिंग करना शुरू करूँ, टाइम ज़्यादा जाएगा। और एग्जाम में हम ये चीज़ तभी मेजर जो भाई रीज़न आता है पेपर पूरा ना होने का, यही आपका आता है, या तो हम ज़्यादा टाइम सोचने में, उसको अच्छा लिखने में, या तो पता ही नहीं कैसे शुरू करना है। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारा पेपर कभी पूरा नहीं होता। भाई सबसे ज़्यादा तगड़ा पॉइंट, इट इज़ एक्सपेंसिव है, बिल्कुल एक्सपेंसिव है। अब इसको पॉजिटिव कैसे लेना है? अच्छा हैदर भाई ये देखें, इसको कहते हैं एनालाइज, हम एनालिसिस कर रहे हैं इसकी चीज़ों की। अब मैं बीइंग एन टीचर, हम एसबीएल को अवॉइड भी नहीं कर सकते, अगर ऐसी सी जाहिर सी बात है क्वालिफिकेशन चाहिए, अवॉइड तो नहीं कर सकते ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम चीज़ों को पॉजिटिव जितना हो सकता है हम पॉजिटिव लेंगे। हाँ, आपका ऑप्शनल पेपर होता, मैं आपको बोलता चार चीज़ें नेगेटिव भी रखता कि ठीक है यार ये, हालांकि नेगेटिव है ही नहीं। अगर आप मेरी एनालिसिस देखो, यही चीज़ें आपको एग्जाम में भी करनी है। एसबीएल में आपको कोई भी सिनेरियो दे दे, इस तरीके की एनालिसिस करनी है हमने। अब मैंने कैसे फेवरेबल बनाया हुआ भाई, अभी आपका करंट रेट रेट जो क्या चल रहा है, 244, जो है कि 45 पाउंड का एसबीएल का रेट चल रहा है। और आपके अदर जो प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं उनकी फीस क्या है भाई, 175 पाउंड, जैसे एसबीआर हो गया, ये वाली फीस चल रही है।
अच्छा, ये कुछ डेट्स वगैरह मैंने जो है कि रिसेंट वाली ही उठा के दी है आपके पास, जो है कि दिसंबर 25 के लिए लास्ट जो डेट होगी 27 अक्टूबर होगी कि आप पेपर को रजिस्टर कर सकते हैं। और 245 पाउंड का है। लेट एंट्री जो है कि वो क्या है मेरे भाई, रिमोट के लिए वो है 3 नवंबर। और भाई लेट फिजिकल के लिए जो है कि वो है 3 नवंबर। 394 जो है कि आपकी फीस अच्छी खासी बढ़ जाती है। तो ये कुछ था। अब हम इसको एनालाइज करते हैं भाई। ओके, सपोज इट वाज नॉट मर्ज्ड। मैंने आपको क्या बताया था, एसबीएल क्या होता था पहले, P1 एंड P3 होता था। अब मर्ज ही ना हुआ होता मेरे भाई, तो आपके 350 पाउंड ठुकते। कुछ कर ही नहीं सकते ना भाई, फिर तब भी वो ऑप्शनल नहीं होते थे, वो आपको देने होते थे, मैंडेटरी होते थे। 350 पाउंड आपके भाई ठुकते। 245 पाउंड। अब देखें एनालाइज, सीधा सीधा आपके पाकिस्तानी रुपीज में रेट थोड़ा बहुत आज के हिसाब से अगर हो सकता है ऊपर नीचे हो, तो लगभग 40,000 पीकेआर की कहानी बनती है मेरे भाई, जो आपके अभी सेव हो रहे हैं। और एंड इट आल्सो सेव द टाइम ऑफ स्टूडेंट वेयर इज थिंकिंग ऑफ टू पेपर्स कुड बी चैलेंजिंग। हैदर भाई, अगर आपसे ही पूछा जाए, अगर करंटली मैं देखूं, टेक्निकली आप 3 पेपर दे रहे हैं, एसबीआर दे रहे हैं, P1 एंड P3 दे रहे हैं। बिल्कुल। हो सकता था आप नहीं सोच पाते यार 3 पेपर देने का, ऐसा ही बिल्कुल था। ऐसे ही है। नहीं, बिल्कुल आप ऐसे ही है। आप यही सोचते कि यार कोर्स है ये। अच्छा, ऐसा तीन भी नहीं सब्जेक्ट हुआ को कि हैंडल कर कोर्स लूंगा। आपका बढ़ा दिया गया, नहीं, आपका कोर्स बढ़ा नहीं दिया गया। जो चीजें इररिलेवेंट थी या जो चीजें आपकी वो डिवाइड कर सकते थे दूसरे प्रोफेशनल एग्जाम्स में, एथिक्स का इधर उधर, आप अगर देखें ना, जब से ये P1 P3 हुआ, प्रोफेशनल एथिक्स या जो मार्क्स आ गए वो थोड़े थोड़े ज्यादा हो गए। कहानी हर जो है कि आपके प्रोफेशनल एग्जाम में थोड़ी थोड़ी ज्यादा कर दी गई। मतलब क्या कर दिया, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो थोड़ी डाइवर्सिफाई कर दी या प्रोरेट कर दी। और इस सिलेबस को बहुत कम, अब मैं आपको बुक भी दिखाऊंगा कितने पेजेस की समराइज बुक बनाई हुई है, कोई सिलेबस नहीं बढ़ा दिया गया, तो आपके लिए इजी हो गया। जो बच्चा 2 पेपर देने का सोचता है, एसबीएल एक अकेला करके दे सकता है। अब हैदर भाई जैसे दो साथ में दे रहे हैं, वेरे 3 हो जाते। मैंने खुद जो दिया था एसबीएल और ट्रिपल ए दिया था, मैं भी शायद 3 नहीं सोच पाता, 2 मैंने दिए थे। 2 पे भी हमें गालियां पड़ती है, जब मुझे याद है मैं 2 दे रहा था और मेरा कॉम्बो ऐसा था, मुझे तो अपने वाइस प्रिंसिपल ने बुला के गालियां दी थी कि ये क्या मतलब बंड मार रहे हो, या क्या कॉम्बिनेशन उठाया हुआ है, तुम क्या कर रहे हो। मैंने नहीं सुनी, हालांकि मेरा पास हो गया। तो कहीं कहीं आपको मतलब अपनी मर्जी चला के भी जाना चाहिए, मैंने ये सीखा है। आपकी अगर अपनी विल पावर अच्छी है, आपको लगता है आप कर पाएंगे, तो मैं बोलता हूँ आप किसी से सजेशन भी ना ले, आप किसी से ना पूछें, फिर आपसे बढ़ के कोई है ही नहीं। कर सकते हैं, आपने ठान लिया तो आप कर सकते हैं भाई, हो सकता है। भाई एसबीएल का पासिंग रेशो, एसबीएल का पासिंग रेशो अगर आप देखें, मैं यहाँ पे पासिंग रेशो में देखें, आपको मैंने बताया सितंबर जून 2023 लास्ट अटेम्प्ट थी आपकी प्री सीन से। अब सितंबर 2023 जो थी आपकी प्री सीन की पहली अटेम्प्ट थी, जो थोड़ा 50 के पास आया। उसके बाद अगर आप देखें ना, पहली पहली अटेम्प्ट थी, जाहिर सी बात है टीचर्स भी थोड़े प्रिपेयर कम थे, स्टूडेंट्स के लिए भी नया था। पहली अटेम्प्ट थोड़ी जाती है वैसे, फिर भी अच्छा रिजल्ट आया 50 का। उसके बाद देखिए 52 कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा। पासिंग रेशो 52, 53, इतना अच्छा। इससे पता क्या चलता है कि जो प्री सीन का जो आना है वो बच्चों के लिए थोड़ा क्या हुआ, फेवरेबल हो गया, बच्चों को चीजें समझ आ रही हैं। 1% से बच्चा मतलब है कि कितने सारे बच्चों ने पास किया हुआ, कितने सारे बच्चों का रेशो जो है कि बढ़ रहा है। लास्ट अटेम्प्ट में फिर थोड़ा कम हुआ है, हमारी जो आई है यहाँ पे मार्च तक है, यहाँ तक जून का आप ये देख सकते हैं। ये कंपेयर हम कर रहे हैं दूसरे जो है कि आपके प्रोफेशनल एग्जाम से। एसबीएल का सबसे ज्यादा पासिंग रेशो है। अब मैं यही बात कहने की और समझाने की बात कर रहा हूँ, जो मिथ है ना भाई, हाँ एक्सपेंसिव है, फॉर्मेट्स, पेरिसीन, ये कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो चेंज है भाई, हम चेंज को एक्सेप्ट, आप चेंज मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे एसबीएल में, मैंने बहुत चीजें अच्छे से समझाने की करी है वहां पे। हम चेंज को जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे तो हम चीजों को, जो आने वाली हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, हम उनको अच्छे से गेज कर सकते हैं। जो बच्चा डर जाएगा इस बिल में, एक्सपेंसिव है, ठीक है एक्सपेंसिव है, एक अलग फैक्टर है। इन चीजों को कि भाई फॉर्मेट्स आते हैं, प्री सीन है, ये कौन सा पेपर है, इन चीजों के लेके वो अपना मेंटली अपने लिए हर्डल ज्यादा करता जा रहा है और कुछ नहीं कर रहा, वो फंसा ही रह जाएगा। इन चीजों को इग्नोर करो और अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई करो भाई। अगर फॉर्मेट्स हैं तो तैयारी करो। क्या होता क्या है भाई, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का पार्ट है यार आप।
अब हैदर भाई अच्छे से फिर भी समझ सकते हैं, उनका प्रैक्टिकल जो है कि एक्सपीरियंस होगा, ईमेल्स वगैरह ये वो करना वो, क्योंकि उनका दूर डेली जो है कि रूटीन है। जो बच्चा प्रैक्टिकल जिसका एक्सपीरियंस नहीं है भाई, ये चीज़ें आपको जाके करनी है, प्रैक्टिकल लाइफ में करनी है भाई। ईमेल आपको ड्राफ्ट करनी है, मेरे तब तो आप सब चीज़ें चैट जीपीटी आपको करके दे देता है। आपने ईमेल लिखी, आप उसको दे देंगे भाई देख ले सही लिखी है मैंने नहीं लिख लिए, वो आपको सही करके दे देगा, वो अच्छे से लिख के दे देगा। लेकिन आपको तैयार होना, मैं हमेशा बोलता हूँ आप यूज़ करें चैट जीपीटी, आप एआई के टूल्स यूज़ करें, लेकिन इतना यूज़ करें और वो आपके टाइम सेविंग में काम आए, लेकिन वो चीज़ आपको करनी आनी चाहिए। 100 बारी आप ईमेल उससे लिखवाएं, लेकिन ईमेल आपको खुद से लिखनी आने ज़रूरी चाहिए। नहीं तो आप अगर बोलते हैं ना एआई आपको रिप्लेस करेगा, ज़रूर करेगा, क्योंकि आपको जो एआई को आता है वो आपको नहीं आता। ये याद रखें, एआई को बनाने वाला इंसान है, ये याद रखना। बस आप अपना वजूद कैसे बचा सकते हैं कि जो एआई को आ रहा है वो आपको भी आ रहा हो। सिंपल ईमेल आप लिखा सकते हैं, लेकिन आपको लिखने भी आनी चाहिए। वो कहाँ से आएगी बेटा, ईमेल रिपोर्ट ये सारी चीज़ें आपको ऐसी से तैयार कर रहा है। अब आप इसको हजम नहीं करना पसंद करेंगे, आप इसको जो है कि लिखना पसंद नहीं करेंगे, तो आप मेंटली अपने लिए स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं। बस कहने की बात यह है। दूसरे आप जो है कि एग्जाम से अगर इसको कंपेयर करें, देखें एसबीएल का, जून का ही हम वो कर लेते हैं रिलेट। 51, एसबीआर 49, 46, 40, 49। ओवरऑल जैस पूरे आप सिनेरियो को देखेंगे, आपको एसबीएल का तकरीबन रेशो आपको ज्यादा मिलेगा। इससे कहानी हमें पता क्या चलती है कि एसबीएल स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा इजी लगता है, तभी उसके पासिंग रेट्स बहुत ज्यादा हैं दूसरे प्रोफेशनल एग्जाम से। तो टेंशन इस था। चले भाई, पेपर स्ट्रक्चर क्या है भाई, वही 100 मार्क्स हैं, कोई 120 110 का सीन नहीं है। 100 में से 20 आपके प्रोफेशनल चले जाते हैं। 20 प्रोफेशनल में आपके प्रोफेशनल स्किल्स कौन से टेस्ट होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका टोन, सब चीज़ें मैटर करती हैं। आप ईमेल किस तरीके से लिख रहे हैं, आप सीनियर को कर रहे हैं जूनियर को कर रहे हैं, आप अकॉर्डिंगली टोन रखेंगे उसमें। कमर्शियल अक्यूमेन, एनालिसिस, स्केप्टिज्म, एवोल्यूशन, ये आपके देखें, मैंने जो कवरेज कराई हुई है इन प्रोफेशनल स्किल्स को शुरू की 1-2 क्लासेस में ही मैंने कवर कर दिया है। एक तो ये चीज और एक आपके फॉर्मेट्स, ताकि आप जो भी तैयारी करना आगे करेंगे, हमारा मेनली जो पूरा फोकस हो वो कहाँ पे फोकस हो, टेक्निकल मार्क्स पे। फॉर्मेट्स आपको पता है, आपको प्रोफेशनल स्किल्स पता है, आपकी फिर पूरा फोकस जो होगा वो 80 मार्क्स की तरफ होगा, ताकि ये चीज़ें ये जो है ना ये आपके प्रोफेशनल स्किल्स कहीं ना कहीं फुलफिल होते जाएंगे भाई। आपसे रिक्वायरमेंट जो मांग रहा है, जो फॉर्मेट आपसे मांग रहा है वो आप तरीके से दे देंगे, आपको ये मार्क्स मिल जाएंगे। 4 मार्क्स आपके टेस्ट होते हैं जो कि ईच प्रोफेशनल स्किल्स के लिए। कमर्शियल अक्यूमेंट भाई, आपकी बिजनेस नॉलेज, आप पॉइंट्स ऐड करेंगे, इसके लिए आपको कोई एड ऑन चीज या कमेंट ज्यादा नहीं लिखना है, उस कमेंट में ही उसको आपको झलक करके दिखानी है। जैसे स्केप्टिज्म होता है, आपने क्वेश्चनिंग जो है कि एक चीज सिनेरियो जो भी दे रहा है आपने एक आध क्वेश्चन कर लिया, मतलब एक शकी मिजाज वाला आपने स्किल्स को ऐड करना है अपनी राइटिंग में। वो कैसे होगा, थ्रू प्रैक्टिस होगा, जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये चीजें आपकी अच्छी होती जाएंगी। उसके बाद भाई प्रीसीन इंफॉर्मेशन विल बी रिलीज 2 वीक्स बिफोर द एग्जाम सिटिंग, आपके पास 2 हफ्ते पहले आपके पास प्रीसीन मटेरियल पहुंच जाता है। The pre-scene contains background and contextual information on the fictitious organization। बस इसको याद रखना, there the exam will be based on an industry in which it operates। जो बुलेट पॉइंट या मैंने जो जहाँ पे बोल्ड किए हैं उनको ज्यादा फोकस रखना है। फिक्टिशियस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने कहा भाई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, या जैसे ही आपके पास आई पिछले से पिछली अटेम्प्ट जो आई थी शूज की जो आई थी इंडस्ट्री थी, बच्चा मुझे मिला है, मैं प्रीसीन पे रिकॉर्डिंग कराने आ रहा हूँ। अब देखें क्रुशियल टाइम, ऐसा नहीं कि आपके पास 3 महीने पड़े हुए हैं या आप दिसंबर के लिए अभी क्लासेस ले रहे हैं आपको, लेकिन पेपर जो है कि मार्च में देना है, आप तफरी ले सकते हैं, आप कर सकते हैं। पेपर है, मतलब कितना हार्डली मैं 1-2 दिन, जाहिर सी बात है मुझे लग जाते हैं, 14 डेज है, हार्डली मैं 10 दिन बोलूं। बच्चा बोल रहा है हाँ सर मैं सोच रहा हूँ वो नाइकी पे हश पपीस पे थोड़ी रिसर्च कर लूं। मेरे भाई यही तो चीज हम बता दें, एग्जामिनर के ये पॉइंट एग्जामिनर के हैं क्या, फिक्टिशियस ऑर्गेनाइजेशन भाई, जितना उसने कंटेंट या जितना उसने प्रीसीन दिया हुआ है, प्रीसीन में मटेरियल, प्रीसीन में वो ऐसे मटेरियल देता है, इस तरीके से कहानी बना के देता है कि उस बिजनेस सिनेरियो का किसी से कभी पाला पड़ा हो वो भी अच्छे से समझे, अगर ना पड़ा हो तो उसको भी बहुत अच्छे से समझ आए।
इस तरीके का कंटेंट देता है वो। किस तरीके, देखिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। कोई ऐसे जो है कि चना बांटने वाली आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो ऐसे कोई भी चीज बना के दे दे। तो हमें ज्यादा रिसर्च में नहीं पढ़ना, हम जितना अच्छा कर सकते हैं टेक्निकल नॉलेज सिलेबस की आपके पास पूरी हो, पास पेपर आपके पास अच्छे से प्रैक्टिस हो हुई हुई हो, क्योंकि टेक्निकल से आप जैसे पूरा सिलेबस कवर करेंगे, वहाँ पे आपको ये भी बताया हुआ है वो कॉमन सेंस से भी पूछता है। एसबीएल में आपसे कॉमन सेंस पे भी सवाल कोई भी पूछ सकता है। वो कहाँ से थ्रू डेवलप कहाँ से होगी कॉमन सेंस? जैसे आपकी टेक्निकल नॉलेज और पास्ट पेपर्स करते जाएंगे, कॉमन सेंस भी डेवलप होना चाहिए ना कहीं से। कॉमन सेंस एसबीएल से रिलेटेड, दुनिया से रिलेटेड या क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, हर कॉमन सेंस भी डिपेंड करता है ना हम किस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं। तो वो कहाँ से आएगा? थ्रू प्रैक्टिस। ये इस पॉइंट का मतलब ये है कि कहने की बात कंक्लूड करूं, ज्यादा हमें जो भी आपके पास सिनेरियो आएगा एक्सटर्नल रिसर्च नहीं करनी। हाँ, हमारे पास कोई ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, कोई देखें एसबीएल आपको हेल्प करने के लिए है। हमारी इंग्लिश जैसे माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो हमें कोई वर्ड्स, हमारी डिक्शनरी हमेशा जो है कि वो बोलती है ना कहाँ से खरीद ऐसी बकवास डिक्शनरी, तो हमारे पास डिक्शनरी थोड़ी बकवास किस्म की है, तो जो है कि हमें उस चीज़ को बस प्री सीन में अच्छे से करना है। ऐसे वर्ड्स आ गए जो हम नहीं समझ आ रहे, उनको रिसर्च कर लें कि यार इसका मतलब क्या है, जैसे ड्यूरिंग द एग्जाम हम उन चीज़ों को, हमारे लिए वो परेशानी ना हो करें। Students are expected to familiarize themselves with the preceding information in advance of the exam, making sure that they understand and terms and concepts that are included within the preceding। वही वाली बात, कई ऐसे टर्म्स, कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी जो आपको, आपने कभी नहीं सुनी हुई, उस सिनेरियो से आपको चीज़ें आ जाती हैं, तो वो आपने फेमिलराइज अपने आप को करना है। स्टूडेंट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट फर्दर रिसर्च इनटू इंडस्ट्री दैट इज कवर्ड इन द प्रीसीन। ये एग्जामिनर के पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये लिखे मैंने हुए हैं, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं से एग्जामिनर के पॉइंट्स कॉपी किए हुए हैं, ये समझें। द एग्जामिनेशन इज बेस्ड ऑन एन इंटीग्रेटेड केस स्टडी। इंटीग्रेटेड मैंने आपको बताया, एक ही केस स्टडी होती है हमारे पास। द एग्जाम इटसेल्फ विल कंटेन फर्दर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फिक्टिशियस ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रीसीन। अच्छा, आपके पास ऐसा नहीं है कि पूरा आपको लग रहा है कि प्रीसीन में आपका पेपर आउट हो गया, नहीं भाई। वो आपको देगा इंडस्ट्रीज, 11 से 12 पेजेस का आपके पास तकरीबन प्रीसीन का, नॉर्मली 12 पेजेस का आता जा रहा है जितना पास ट्रेंड अभी रहा है। वो आपको इंडस्ट्री बताएगा कि भाई ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, इसके हालात क्या चल रहे हैं। फिर आपको वो बताता है कि भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हालात क्या हैं, फिर आप कंपेयर करते हो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, अपनी क्या चल रही है। और उसके बाद कुछ ना कुछ छोटी मोटी एग्जिबिट्स, पहले का एग्जाम, ड्यूरिंग द एग्जाम मैंने आपको बताया कि यह पूरा डेटा हमें दिया होता था। अब आपको बहुत कम डेटा ड्यूरिंग द एग्जाम देगा, कुछ ना कुछ एडिशनल चीजें बताएगा, वो कनेक्ट करके फिर रिक्वायरमेंट बनाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास पूरा पर्चा आउट हो गया है, आपके पास रिक्वायरमेंट दे रहा है, ऐसा सिनेरियो नहीं है। मतलब ओपन पेपर एक नहीं है, जो आपने ओपन पेपर का कॉन्सेप्ट सुना है वो वाली नहीं है, आप बुक लेके जा सकते हैं, वो वाला सिनेरियो नहीं है। प्री सीन आपके पास ड्यूरिंग द एग्जाम अवेलेबल होगा आपकी स्क्रीन पे, देख रहा हूँ नीचे में दिखा भी देता हूँ आपको। The information could be from a range of sources such as extract of a meeting, board reports and spreadsheet। ये क्या है? इन द सेंस ऑफ ये एग्जिबिट्स के आपके पास नाम आ रहे होते हैं, नीचे मैं आपको दिखा दूंगा जो टूर कर रहे होंगे हम सीबी प्लेटफॉर्म का। ईच एग्जाम विल कंटेन 3 टास्क with a varying number of marks. These tasks may require candidate to take a different role depending on the situation। अच्छा, होता क्या है, जब ये प्री सीन का मतलब नहीं होता था, 4 आवर बेस्ड एग्जाम होता था, कहीं पास पेपर में आपको मिलेगी, मिले भी अगर दो, तो आपके पास वो एक ही विंडो आती थी। एक ही विंडो पे कुछ यहाँ पे डेटा आता था, यहाँ पे एग्जिबिट्स आ रही होती थी, यहीं पे टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3 एक ही विंडो पे आ रहा होता था। नीचे रेस्पॉन्स भी आपके पास एक ही दिया होता था, वर्ड, स्प्रेडशीट और स्लाइड। आपको वर्ड में अगर करना है एसबीएल, तकरीबन जो मैंने भी किया था वर्ड पे ही तकरीबन करा था, मुझे याद नहीं एक्सेल यूज किया हो, और एक स्लाइड की रिक्वायरमेंट जो देता है वो स्लाइड पे। तकरीबन पेपर जो होता है कहाँ पे सोल्व होता है मेरे भाई? हमारा जो हो रहा होता है वो वर्ड पे हो रहा होता है। तो जब ये टास्क 1 और 2 3 नहीं थे या प्री सीन का नहीं होता था, तो हम एक ही वर्ड में पूरा अपना पर्चा भाई छापते थे। अब उसने क्या कर दिया, इंटीग्रेटेड केस है, एक ही केस है। वो सिर्फ जो है कि आप नेक्स्ट जैसे करेंगे टास्क 2 सिर्फ बदल जाएगा, टास्क 1 मार्क्स भी एलोकेटेड थोड़े जो सिनेरियोज में पॉइंट जो है कि एसबीएल के जो डिफरेंशियल पॉइंट है उसमें ये भी थोड़ा है कि भाई कई मार्क्स आपके फिक्स नहीं है। जैसे आपके पास ट्रिपल एम लेट सपोज पता है कि भाई पहला सवाल आपके पास 50 का आएगा, दूसरा 25 का है, साइंस में है, टेक्स में है। तो थोड़ा एसबीएल में ये भी थोड़ा फिक्स नहीं है, वो 33 मार्क्स का दे देगा, 30 का दे देगा। तो इस तरीके से वो थोड़ा इसमें भी खेलता है।
कहने की बाद एक इंटीग्रेटेड केस बेस स्टडी होगी। आपके सिर्फ टास्क वन, टास्क टू, टास्क थ्री, टास्क वन में जो कहानी होगी उसमें टास्क बताए होंगे, वो आप अकॉर्डिंगली लिख रहे होंगे। उसी में मतलब आप डिफरेंट कर दिया कि भाई हाँ एक ही रेस्पॉन्स में देना है, वर्ड में देना है। फिर टास्क टू का रेस्पॉन्स अलग होगा, टास्क थ्री का अलग होगा। ये बताना इसलिए जरूरी है, अगर कहीं पे आपको आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे एसबीएल का कोई पुराना वाला पास्ट पेपर, तो आपको पता हो कि भाई पहले फॉर्मेट इस तरीके से होता था, तभी इसका रेस्पॉन्स या ऑप्शन इस तरीके से फॉर्मेट दिया हुआ है। The number of marks allocated to all these tasks will add up to 100 in total. Within the total marks available, there are 20 professional skills marks. Most tasks will contain professional skills marks. All tasks must be completed. कोई वो नहीं है आपके कि भाई चॉइस वाइज या सारे कंपलसरी आपके पास होंगे सवाल, कोई करना है कोई नहीं करना, ये वाला सीन नहीं है। The examination is a 3 hours and 15-minute duration, but this includes reading, planning, and reflection time. This time can be used flexibly at any time during the exam. आपके पास भाई 3.25 घंटे का पेपर है, आप अपनी चॉइस अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से यूज कर सकते हैं। आपके पास ऐसा नहीं है, पहले जब 4 आवर का भी होता था तो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आप भाई 45 मिनट पहले पढ़ेंगे फिर आप करना शुरू करेंगे, और नहीं भाई वेरी फर्स्ट सेकंड से आप शुरू कर सकते हैं। ये कोई आपके पास रिस्ट्रिक्शन इस सेंस में नहीं है। ये अभी 3.25 घंटे का है तो आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। पहले मिनट से आप शुरू कर दें, आपने देखा रिपोर्ट, उसने पूछी है धगाधक रिपोर्ट का, आपने पहले फॉर्मेट बना दिया, पेस्टल आपको दिखा, पेस्टल ठोक दिया आपने। आपके पास पोर्टर 5 फोर्सेस बताया हुआ है, आपने पोर्टर 5 फोर्सेस ठोक दिया, आपने जो है कि अपना ढांचा बना दिया। आपके ऊपर है, वो टेंशन नहीं है, आप जैसे आपको लगता है आप टाइम सेव करने के लिए यूज कर सकते हैं, उस सेंस में यूज कर सकते हैं। भाई विजिट टू सीबीई प्लेटफॉर्म। अब सीबी प्लेटफॉर्म में आए हैं थोड़े चेंजेस। ठीक है, पहले जो था थोड़ा जो है कि अलग तरीके से आता था, अभी सीबी प्लेटफॉर्म में चेंजेस आए हैं, तो इसको थोड़ा तरीके से देखना है। अगर आपने पहले यूज टू रहे हैं और अभी आप जैसे खोलेंगे, अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म नहीं खोला तो खोल के देखें, आपके पास वो पॉलिसी करके वो इनिशियल्स लेगा आपसे, वो जो है कि साइन करवाएगा, एग्री करवाएगा। थोड़े जो है कि चेंजेस आए हैं, तो जितना हो सके प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे एक आप विजिट जरूर कर लें। अब या तो आप जैसे प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म सर्च करके करते थे वैसे कर सकते हैं, या तो आप कैसे कर सकते हैं, आप अपना जो है कि एसीसी का माई एसीसी से आप अपना लॉगिन करें। सीबी प्लेटफॉर्म पे आप जाके क्लिक करेंगे, अब आपके पास कुछ इस तरीके का विंडो आ रहा है। पहले तो आपके पास कोई वो आंटी सी खड़ी होती थी एक, फिर आपके पास जो है कि यहाँ पे ऑप्शन दे रहा होता था कि आप सिलेक्ट करें कि भाई आपके पास कौन सा पेपर के आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अब आपके पास थोड़ा इंटरफेस में आया है चेंज। मैंने ये जैसे एसबीएल सेलेक्ट किया हुआ है, अब बेहतरीन कहानी ये आई है, आपका ट्यूटर यहाँ पे आपको असाइन कर सकता है अपनी चीज़ें। मैंने उनसे एक्सेस मांगा हुआ है, कैनस को बोला है, वो थोड़ा जैसे एक्सेस मिलेगा तब हमें थोड़ा इन डेप्थ भी पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें ज़्यादा हम अभी कर सकते हैं स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, यहाँ पे हम अपने पास पेपर्स बना के भी यहाँ पे फेंक सकते हैं। जितना मैंने रिसर्च की है, मुझे जितना पता चला है, अब जब मुझे मिलेगा वो एक्सेस तब हमें थोड़ा बेहतरी से पता चलेगा। मीनवाइल आपको बताने का यही है कि भाई ब्राउज अवेलेबल एग्जाम आप करेंगे, जो आपका पेपर है जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपको पूरी लिस्ट दे देगा, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे पेपर। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने एसबीएल किया, आपके पास ऐसे लिस्ट आएगी, तो जितने भी पास पेपर आपके लिए प्रैक्टिस के लिए होंगे वो आपको इस सेंस में थोड़े शो होंगे। ये थोड़ा चेंज आया है, अगर आपने पहले किया है तो आपको पता था इस चीज़ का। नहीं सर, ये मैंने नहीं देखा इसका ना, हाँ, प्लेटफॉर्म पे, ये मैं आपने फर्स्ट टाइम। पहले F7 और F9 में प्रैक्टिस किया होगा, वो थोड़ा सा अलग था। हाँ, वो चेंज था उस वक्त, तो हाँ दिए अभी भी मैंने अब, थोड़े टाइम पहले। हाँ अभी ये चेंज आया है, तो आप इसको भी खोल के देख लीजिएगा, तो जी। ताकि आप फेमिलियर हो। ऐसा ना हो कि आप लास्ट में जाके देख रहे हो तो थोड़ा आपको वो लगे चेंज। हमें बायसियत कौम, हमें थोड़ा जो है ना समझ कम ही आता है वैसे ही, तो हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा टाइमली। तो कहने की बात थोड़ा चेंज आया है, तो घबराने की बात नहीं है, ये थोड़ा इंटरफेस का चेंज है, बाकी अंदर जाके आपके पास कहानी वही है, जैसे प्रीवियसली होता था वैसे ही है। अब आपको यहाँ पे ये पता चल जाता है कि भाई आपके पास कितने सवालात हैं टोटल। अभी देखूं तो 11 हैं भाई, 4 4 8 3 11, और एक आध के बाद एक से दो आपके पास लेट सपोज आ जाएंगे मॉक दिसंबर के लिए, जब आपके पास टाइम पड़ा होगा, प्रीसीन भी दे देता है एग्जामिनर, एसीसी की तरफ से आपके पास आ जाते हैं, वो एक आध एड ऑन हो जाएंगे। मैं जो बता रहा था हैदर, आपको बता रहा था शुरू में, यहाँ पे पास्ट पेपर्स का कंटेंट जो आता है कम, क्वांटम जो होता है वो कम हो जाता है। वेर मैं ट्रिपल ए की बात करूँ, 80 सवालात, यहाँ पे आपके पास एसबीएल के प्लेटफॉर्म पे 11 सवाल हैं। एक दो आपके पास मॉक ये दे देंगे, एक दो प्रीसीन के बाद जो है कि जब आएगा मॉक मैं बना दूंगा, लेट सपोज 15 ये हो जाएंगे। 25 सवालों की किट बनाई है P1 P3 के, उसमें से भी आप अगर 20 बच्चा कर लेता है, एक तो उसमें इरेलीवेंट है, 24 रिलेवेंट है।
क्वांटम जो है बहुत कम आ जाता है। 40 सवाल मैं बोलूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। एसबीएल का कंटेंट ओवरऑल कम है, अब उसमें भी बच्चा गलतियाँ करता है। सर 3 सवाल कर लिए, सर 4 सवाल कर लिए, अब वो भी प्रॉपर नहीं करते। वो भी प्रॉपर नहीं करते, एक आध रिक्वायरमेंट कर ली या मतलब बस प्रॉपर नहीं करेंगे। फिर आके कितने सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, वही गलती बार बार वही गलती। हालांकि इतना एक्सपेंसिव पेपर है, आप अपनी मोटिवेशन थोड़ी हाई रख के करके निकाल दें, जान छूट जाएगी। फेल करना इटसेल्फ मेंटली आप जो है कि जाहिर सी बात है बस्ट हो जाते हो। आपको ज़िंदगी में कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो थोड़ा सीरियस होकर अगर हम मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें ईजी है हमारे लिए। अच्छा भाई, जैसे ही आप खोलेंगे, लेट सपोज आप यहाँ से असाइन करेंगे, असाइन हो जाएगा। असाइन करके आपने खोलना है, वही आपके पास जो इंस्ट्रक्शन आता है, इंस्ट्रक्शन देगा। इंस्ट्रक्शन आप पढ़ना चाहें पढ़ लें, एक आध बार जरूर पढ़ लिया करें, ऐसा ना आपके पास 10 मिनट उसके लिए एक्स्ट्रा हमेशा होते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास टाइम जाता है वो एग्जाम में, नहीं जाता। वो 10 मिनट आप लगा के, मैं ये हमेशा सजेस्ट करता हूँ पढ़ लिया करें। ऐसा ना हो कोई कोई चीज़ नहीं आई हो। कई बच्चों का कॉपी पेस्ट काम बोलते हैं नहीं कर रहा, हो सकता है सिंपल उसने कोई चीज बताई हो कि यार ये थोड़ी चेंजेस है या कुछ है, वो हमेशा पढ़ लिया करें। 10 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा होते हैं, पढ़ लिया करें आप उस 10 मिनट। आपको पता नहीं क्या जल्दी है कि सबसे पहले मैं 10 मिनट पहले निकलूंगा, मतलब पता नहीं क्या चीज है भाई। आपने इतनी मेहनत की है भाई, आधा घंटा देर से निकलो, सबसे बाहर जाके हर लैब पे इतनी रश लगी होती है, आप लाइनों में लगते हैं, आप चीजें करते हैं भाई। 10 मिनट लगा के पढ़ लिया करें तसल्ली से। जब तक सबका पेपर खत्म नहीं होता वैसे ही वोट नहीं देते भाई। सबको आप वेट कराओ ना, आप क्यों वेट कर रहे हो दूसरों के लिए? 10 मिनट हमेशा इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया करें, मेरी ये सजेशन है, पढ़ लिया करें। भले आपको लगता है कि यार ये सेम ही है, हैदर भाई आपको भी ये रिक्वेस्ट होगी, आप अगर एसबीएल पहले दे रहे हैं, एसबीआर बाद में दे रहे हैं, दोनों के लिए इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा जरूर, क्योंकि कॉपी पेस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चों के पास बोलते हैं कि हमारा टूल ये काम नहीं करता, हालांकि हो सकता है कोई ऐसा छोटा सा ही ऑप्शन हो, आपने इग्नोर कर दिया, आपको समझ नहीं आ रहा। क्योंकि पेपर में हम बौखलाए हुए होते हैं, हमारे पास एक घंटी चल रही है, हमारे पास हो सकता है हमें पता है कि यार मुझे आती है चीज़, लिखने में टाइम जाएगा, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो एक पहले जो 10 मिनट है रिलैक्स होकर पढ़ लिया करें। उसमें आप अपनी हो सकता है प्लानिंग कर लें कि रिक्वायरमेंट आती है कैसे करूँगा। मेरे पास जो पेज होता था मैं ऐसे करता था, मुझे याद है मैंने टेक्स्ट में किया था भाई, वो 3-4 मिनट में पढ़ लिया मैंने। अब मैंने प्लानिंग कर लिया कि भाई पहली रिक्वायरमेंट इतनी की आएगी, तो मेरे पास घंटा जो है रिवर्स में चलता है भाई, जो टिकिंग चल रही होती है रिवर्स में चल रही है। तो मैंने सोच लिया कि भाई लेट सपोज 2:30 जैसे आएगा, मुझे ये सवाल छोड़ के जाना है भाई, जितना भी कर लिया मुझे छोड़ के जाना है। इससे आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल अच्छे हो जाते हैं। देखिए हमेशा मैं बोलता हूँ, आप जो रिक्वायरमेंट कर रहे हैं ड्यूरिंग द एग्जाम, आपको पता नहीं है वो आप सही डायरेक्शन में लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे। आपने अच्छा, आप लिखने के चक्कर में इतना टाइम उस पर हम लगा देते हैं, हमारी जो कि दूसरी रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेपर हमारा फिर रुकता है। तो जितना टाइम एलोकेट करके भाई रिक्वायरमेंट पहली को इतना टाइम दिया, हो सकता है हमेशा ये बताता हूँ कि भाई अगर छोटा पॉइंट आपको लगता है एक आध पॉइंट लिखने के लिए रह गया, आप पूरा कर लें। आपको लगता है ज़्यादा रह गया तो छोड़ दें भाई, दूसरी रिक्वायरमेंट्स को करने की करें। वैसे कौन से हमारे भाई 100 मार्क्स आ जाते हैं, हम इतना तो गलत लिखते ही है ना, तभी हमारे 50 पे 55 पे पास होते हैं। अगर मेरे मैक्सिमम 82 मार्क्स का पास हुआ है पेपर, तो भाई मैंने उसमें करे हुए हैं ना 18 मार्क्स गलत, इतना अच्छे से करने के बाद भी। गलत तो हम वैसे ही करते हैं, तो उसको छोड़ के दूसरी रिक्वायरमेंट पे फोकस करना है। ये थोड़ी सी एक स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी है मेरे भाई। इसी तरीके से भाई आपके पास जो है कि जैसे ही आप खोलेंगे, आपके पास पास्ट पेपर में या ड्यूरिंग द एग्जाम भी इसी तरीके से विंडो आ रही होती है। यहाँ पे आपको सिनेरियो की तो डिटेल्स बता रहा होता है कि भाई ये एग्जिबिट्स क्या करें। एग्जिबिट्स इस सेंस में आती हैं, नाम जो आपको मैं बता रहा था, ये एग्जिबिट्स आती हैं। प्री सीन आपके पास ड्यूरिंग द एग्जाम इस तरीके से अवेलेबल होगी। यहाँ पे देखें टास्क 3 है, मैंने आगे किया हुआ था। नेक्स्ट या प्रीवियस जाएंगे, आपके पास टास्क 2 टास्क 3 इस तरीके से आ रहे होंगे। और यहीं पे वर्ड प्रोसेसर रेस्पॉन्स है, स्प्रेडशीट है, स्लाइड्स हैं। आपके पास अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जिसमें मांगा हुआ है आप उसमें दे रहे होंगे। नॉर्मली जो यूज़ होते होते हैं वो वर्ड और स्लाइड्स यूज़ हो रहे होते हैं। ये कहानी फंडामेंटल में ये चीज़ आपने नहीं देखी होगी, यहाँ पे आप मल्टीपल विंडोज खोल सकते हैं, क्योंकि जो है कि लिमिटेड ऑप्शन दे रहा होता है। अब हम अपने पीसी पे तो खोल सकते हैं इतनी ज़्यादा विंडोज़, लेकिन जो है कि सिस्टम जो एसीसी की तरफ से था उसमें लिमिटेड ऑप्शन थे। फंडामेंटल में मुझे जितना याद है हम मल्टीपल विंडोज़ नहीं खोल पाते थे, लेकिन प्रोफेशनल में आप मल्टीपल विंडोज़ खोल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं चीज़ों को, मतलब अपनी हेल्प के हिसाब से। ये बेसिक सी चीज़ है, लेकिन पता होना ज़रूरी है। रीज़न देखते हैं भाई।
अब ऐसा नहीं है कि हम खुद फेल होके सीखें, अगर दूसरों की गलतियों से सीख लें तो थोड़ा ज्यादा बेहतर है, ताकि हम वो गलती दोबारा ना दोहराएं। लेस टेक्निकल नॉलेज, भाई सिलेबस कवर करना लाजमी है। मैंने, जब मेरी हैदर से डिस्कशन हो रही थी तभी भी मैंने बताया कि मैंने ड्यूरिंग द एग्जाम ये बताया हुआ है कि कौन सा टॉपिक, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है उसको रटना है। रटने से कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक चीज आपको पता ही नहीं है, सिर्फ आपने रटी हुई है। ये पेन है, आपको बस पता है पेन है, पेन का काम क्या है, क्या चीज़ है क्या नहीं है, कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई पेन का काम क्या है। ये पेन भाई इंक वाली पेन नहीं है, ये टच वाली पेन है, इसका ये भाई मतलब है। आपको चीज़ का कॉन्सेप्ट पता है। मैं रटा इस सेंस में बोलता हूँ कि हम, हमारी इंग्लिश का मसला है, मसला है। हम इस चीज को मानेंगे, एक तो ये कि इंग्लिश भाई बेहतर करें, एक तो ये कि रट के भाई पेपर तो पास करना है ना। जो चीज आपको डिफिकल्ट लग रही है, कहीं ना कहीं मेरा थॉट ये है कि जब रटा हुआ होता है तो हमारा माइंड भी एक चीज को समझने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि हम इंग्लिश में हम लेक कर रहे होते हैं, बाकी हमारा थॉट प्रोसेस इतना मतलब वो नहीं है। लेक्चर्स में एग्जाम्पल्स ऐसे दिए हुए हैं तो चीजें आपकी आपको समझ आ जाती हैं। अभी तक बच्चों को मसला ऐसा हुआ नहीं है, होगा अभी तो हम टैकल कर लेंगे, बैठे हुए हैं, मसला नहीं है। तो कहने की बात क्या है, गो थ्रू ऑल टॉपिक्स एंड रिमेंबर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। भाई सब चीजें पता है, पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस ज्यादा होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब क्या था कि इनके आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। एसबीएल में आपको ये नहीं बताया कि ये कैटेगरी दी हुई है या इसमें सवाल पूछेगा। जैसे ट्रिपल ए में बताया कि भाई बिजनेस रिस्क आएगा या ऑडिट रिस्क आएगा, ये सवाल पूछेगा। एसबीएल में ऐसी कोई कहानी है ही नहीं। टीचर्स आपको अपनी एक्सपर्टीज से बता रहे हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है, लेकिन सिलेबस पूरा कवर होना चाहिए। आपके पास छोटी रिक्वायरमेंट दे देगा कोई 5 मार्क की या 7-8 मार्क की, आपको पता होना जरूरी है। कुछ ना कुछ पता होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सिनेरियो से उससे रिलेवेंट। अब आपको कुछ पता ही नहीं है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप क्या ढूंढ पाएंगे, आप कॉपी पेस्ट भी क्या ही कर पाएंगे। अगर आपको पॉलिटिकल में, पेस्टल में पी फॉर पॉलिटिकल पता ही नहीं है। अब देखें, इजी है एक पेस्टल मॉडल, पोटर 5 फोर्सेस सुनते हैं तो इजी है। ऐसा कोई मॉडल जो आपको, जिसका पता ही नहीं है आपको क्या वर्ड, क्या लेटर, क्या वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ही आपको नहीं पता। जाहिर सी बात है आप कॉपी पेस्ट ही नहीं कर सकते, आप चीज़ों को हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। तो पता होना ज़रूरी है, इन डेप्थ ज़रूरी नहीं है हर चीज़ पता हो, लेकिन पता होना ज़रूरी है। नॉट लिंकिंग ऑफ द आंसर विद एग्जिबिट्स, ऑलवेज लिंक योर आंसर विद द एग्जिबिट्स बाय कॉपी पेस्ट। इसकी कहानी की मतलब क्या है, आपको उसने मॉडल दिया पेस्टल। अब पेस्टल जो कि बेसिक मॉडल है तो रेफर करने में, और आपको क्योंकि ओरिएंटेशन क्लास है तो समझने में थोड़ा इजी हो सकता है, तभी उसको रेफर किया जाता है तकरीबन। भाई आपने सिनेरियो से लिंक ही नहीं किया, आपने अपना भाई, आपने सोचा कि सर ने बताया था कि भाई गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, वो दे रही है, वेर गवर्नमेंट हो सकता है टैक्स ज्यादा लगा रही हो, रेगुलेशन बढ़ा रही हो। आपने सिनेरियो से लिंक ही नहीं किया, आप अपने पॉइंट लगा दिया। जो चीज बताई हुई है प्री सीन में वहां से उठा के करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं ये पॉइंट खुद ब खुद फिल हो जाएगा कि सिनेरियो से लिंक्ड है। आपने जेनेरिक चीजें नहीं लिखी हुई, जो आपको सिनेरियो चीज बता रहा है वही चीज आपने कॉपी पेस्ट की, और ये चीजें आपकी प्री सीन के आने के बाद बहुत अच्छी, जो है कि अच्छा एक रेस्पॉन्स आ जाता है। आप पहले पहले से ही आपको कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि यार इस मॉडल का थोड़ा सेंस बन रहा है। आप कहीं ना कहीं थोड़ा अपने गेस पॉइंट्स डाल देते हो। ओनली कॉपी पेस्टेड, नॉट एडेड योर वन पॉइंट। अब अच्छा मैं बोलूं कि भाई गवर्नमेंट जो है कि मनोज एंड कंपनी है, भाई जो है कि ग्रीन इंडस्ट्री में है, इसका कोई काम है मेरा। गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, आपने जो दे दिया कि भाई गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, कॉपी पेस्ट कर दिया वही पॉइंट। भाई सिर्फ कॉपी, कॉमन सेंस, नॉर्मल सेंस से सोचें, अगर आपने सिर्फ एग्जामिनर का पॉइंट कॉपी और पेस्ट कर दिया, क्या एग्जामिनर कभी मार्क्स देगा? कैसे देगा? आपने अपना पॉइंट, मेरी जब हैदर भाई से डिस्कशन हो रही थी मैंने उनको क्या बोला कि भाई आप हैदर भाई ने क्या इनपुट दिया है इसका कि भाई अगर सब्सिडीज आ रही हैं या ग्रांट्स आ रही हैं तो क्या हो रहा है, ये हमारे लिए क्या है, फेवरेबल है। फेवरेबल। फेवरेबल है हमारे लिए। देखिए ये आया इनपुट फेवरेबल है, तो मैंने क्या बताया अब, आप बताएं हैदर भाई, अगर फेवरेबल हो रहा है तो क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है? हमारे पास ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए जो है वो फंड्स अवेलेबल होंगे, कैश फ्लो इम्प्रूव हो रहा होगा हमारा, हाँ। और हम गवर दूसरी चीज़ कर सकते हैं। जी, हम क्या कर सकते हैं, सब्सिडीज आ रही हैं, हमारे पास फंड्स आ रहे हैं, हम बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। अब देखें रिस्क क्या है हमारे पास, कहीं पे भी
अगर पाकिस्तान की, अब नेपाल के जो करंट सिचुएशन चल रहे हैं, हैदर भाई आपके पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है, आपके पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है। अगर मैं आपको बोलूं यार हैदर भाई नेपाल में इन्वेस्टमेंट कर दो, नेपाल की करंट सिचुएशन पता है आपको? जी, जी, बिल्कुल। नेपाल में इस वक़्त तो वो चल रहे हैं सारे सिचुएशन, जी। सिक्योरिटी इश्यूज़ सारे चल आपके रहे हैं। पास 50 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, आप क्या नेपाल में इन्वेस्ट करेंगे? नहीं, वहाँ पे बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करेंगे? वहाँ जो है पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत जो है वो ख़राब हुई हुई है, जी, और जो अनसर्टेन है जो वो है कि सब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। सिचुएशन है, गवर्नमेंट का पता नहीं है। गवर्नमेंट पूरी हिली हुई है, न्यू गवर्नमेंट आई हुई है, जेनजी गवर्नमेंट आई हुई है। पता नहीं किसके हाथ में है, मुल्क आर्मी के हाथ में है या लोगों के हाथ में है, बच्चों के हाथ में है, क्या है? गवर्नमेंट पॉलिटिकल सिचुएशन अनफेवरेबल है तो हम वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, हम अपने डिसीजन नहीं ले सकते। क्या किया हमने सिनेरियो को, लाइव एग्जांपल, हम क्योंकि मैं हमारे पास ऑडियंस बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया हर जगह से यहाँ पे होती है, तो लाइव सिनेरियो से आप कनेक्ट करें। इसी तरीके से ही आपको सिनेरियो में दिया होगा, लिखा होगा, आप उससे कनेक्ट करेंगे कि भाई इधर वो चीज़ फेवरेबल जा रही है, अनफेवरेबल जा रही है, अकॉर्डिंग टू इम्पैक्ट। अब फेवरेबल अनफेवरेबल आपने जैसे आइडेंटिफाई किया, अकॉर्डिंग फिर आप उसको क्या बताएंगे कि हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हमारे फंड, हमारे पास फंड्स अवेलेबल होंगे, नहीं होंगे। सिनेरियो से लिंक करके इम्पैक्ट, हमें उसको लॉजिकल पॉइंट देना है। समझ आ रही है हैदर भाई? चीजें कनेक्ट हो रही हैं आपके भी? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हमें इसी तरीके से एसबीएल की यही कहानी है। अब देखें, इसको कॉमन सेंस भी आप बोल सकते हैं, बेसिक सी चीजें हैं, इसी तरीके से इग्नोर खेलता है और इसी तरीके से आपके पास रिक्वायरमेंट्स आ रही होती हैं। यही चीज मैंने बताई। देखें, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ अ पॉइंट यू एडेड, भाई जो ऐड किया है, रीजन आपने अगर ऐड किया है तो क्यों ऐड किया है, फेवरेबल है अनफेवरेबल है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस और रिलेवेंस और एनी इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन द बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, वो आपने जरूर बताना है। कॉपी पेस्ट हो जाएगा, सिनेरियो से लिंक्ड हो जाएगा। सबसे पहले कहाँ से कहानी शुरू हो गई है? टेक्निकल नॉलेज से, सिलेबस कवर होगा, आपने लेक्चर्स लिए होंगे, प्रॉपर तैयारी की होगी, वहां से कहानी सारी शुरू हो गई है। वहां से करके आपको टेक्निकल नॉलेज होगी तो आप कॉपी पेस्ट कर पाएंगे कि भाई ये चीज़ पॉलिटिकल का है, ये चीज़ इकोनॉमिकल का है, ये लीगल का है, या पोर्ट्राफायर फोर्सेस पूछ रहा है, कोई और मॉडल पूछ रहा है, तो वहां से आपको कॉपी पेस्ट करेंगे। फिर अकॉर्डिंगली अपना पॉइंट कहाँ से आएगा? प्रैक्टिस जैसे करेंगे, जैसे पास पेपर की प्रैक्टिस करते जाएंगे, एग्जामिनर के आंसर देखेंगे, हम लाइव क्लासेस में देख रहे होंगे तो हमें वहां से पता चल रहा होगा कि भाई हमें अपना पॉइंट कैसे ऐड करना है। मोर टाइम टू रिक्वायरमेंट टू वन रिक्वायरमेंट एंड नॉट कंप्लीटिंग द एग्जाम, पहले भी अभी पीछे कवर कर दी थी मैंने ये बात। फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट वाइल यू आर प्रैक्टिसिंग, भाई पास पेपर को उठाएं, पहले छोटी छोटी रिक्वायरमेंट से शुरू करें। लेट सपोज आपने पेस्टल का टॉपिक जैसे पढ़ लिया, स्मार्टवेयर का आपका पास पेपर है भाई, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वहां पे आपने सिर्फ उसको टैकल कर लिया। पहले सिंगल सिंगल रिक्वायरमेंट्स को आपने टैकल कर लिया, साथ में छोटी छोटी पॉलिटिकल का अलग से कर दिया, इसका अलग से कर दिया। वो आपके कहाँ कवर होंगे? जो P1 P3 की मैंने किट बनाई है वहां पे, किट का नीचे आके किट भी आपको दिखाऊंगा कि कौन सा पास पेपर कौन से टॉपिक के लिए आपके लिए भाई है, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने छोटी छोटी कर दी, फिर एसबीएल के अभी जैसे मैंने आपको पास पेपर भी देखा है, टोटल अभी हमारे पास 11 अवेलेबल है। अब 11 से 11, अब आपको अपने अपने साथ जो है कि ना सच्चाई करनी है। देखिए, मैं अपनी पूरा कोशिश करूंगा, मैंने लेक्चर्स लाइव रिकॉर्डेड किए हुए हैं। स्टूडेंट्स को जहाँ पे तकलीफ आती है भाई मैसेज कर देते हैं व्हाट्सएप पे, अगर बिजी ना हुआ तो तकरीबन ऑन द मतलब स्पॉट जवाब दे देते हैं कि भाई इस तरीके का क्या मसला, कैसे हल हो सकता है, बताई हुई है। अब आपको अपने आप से सच्चा होना है। जब 11 पास पेपर अभी भी हैं, आपकी टेक्निकल नॉलेज अच्छी हो गई, आपने पहले पास पेपर से आपने अपने साथ सच्चाई करके 3.25 घंटे का टाइमर लगाया और करना शुरू कर दिया। आप लेट सपोज उसको 20% सिर्फ कर पाए, आप इतना हो मतलब एग्जॉस्ट हो गए, आप मतलब तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, आपको दिमागी तौर पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। 3.25 घंटे में आपने सिर्फ 20 मार्क्स का लिखा है। आपको यहाँ पे अपना लेवल पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे जो है कि एग्जिस्ट करते हैं, और फिर आप अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करेंगे। देखिए, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, आप एक पूरे बिजनेस के लिए स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, वो भी कहाँ के लिए भाई? लीडर होके, छोटी चीज के लिए नहीं। स्ट्रेटेजिक आपने स्ट्रेटजीज बनानी है, स्ट्रेटेजिक छोटी भी स्ट्रेटजी होती है। आप जो है कि मैनेजर लेवल पे हैं कि कौन से लेवल पे हैं, आपको अपनी फिर स्ट्रेटजीज चेंज करनी पड़ेगी कि भाई मेरा तो हालात बहुत खराब है। आपको अपने साथ सच्चा होना है। सिलेबस कवर हो गया, पास पेपर वो वाले कवर हो गए, P1 P3 वाले, एसबीएल के साथ आप ऐसे टिक के करेंगे जब पूरे पूरे 3 3.25 घंटे, मेरे ख्याल से कोई माई का लाल नहीं जो भाई फेल हो जाए।
अच्छे से हो जाएगा। जब आप 10 पेपर कर लेंगे, 5 पेपर, आप रेगुलरली आपकी प्रैक्टिस होगी। पहला आपका नहीं होगा, फिर उसको दोबारा अटेम्प्ट करिएगा पहले को। जाहिर सी बात है, 20 से आप 21 होंगे भाई, चलो मैं 40 तक नहीं जा, 21 जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। 1 1.5 महीना हमारे पास जब प्रैक्टिस के लिए होगा तो हम क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हमें इन चीज़ों को एनहेंस करना पड़ेगा, क्योंकि महंगा पेपर है, इसके साथ इतना रिस्क नहीं ले सकते हम नहीं ले सकते। बीइंग एन टीचर, मैं आपको अपने पेपर के लिए इस तरीके से गाइड कर सकता हूँ कि बहुत अच्छा पेपर है, इजी पेपर है, निकल सकता है। थोड़ी सी तैयारी इसको अच्छे से चाहिए बस। लीव द क्वेश्चन एज टाइम इज अप, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अपने वो कर लेता था। भाई आपके पास 2 मिनट पहले वाले प्लानिंग दे दीजिएगा, टास्क 1 के मार्क्स लिख लीजिएगा कितने हैं, टास्क 2 के कितने हैं, टास्क 3 के कितने हैं, अकॉर्डिंगली टाइम आप उसको जो है कि एलोकेट कर दीजिएगा। भाई 33 मार्क्स का आ गया, आपने पर्टिकुलरली लेट सपोज आपने सोचा है कि भाई 2 मिनट मुझे पर मार्क देने, आपने 33 के हिसाब से करके एलोकेट कर दिया, रिवर्स में वर्किंग करनी है भाई, ये जैसे कांटा घूमा, मुझे छोड़ देना है उसको। इससे क्या होगा, टाइम मैनेज हो जाएगा आपका। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ ना, जैसे आपको ड्यूरिंग द एग्जाम पता नहीं है आप सही डायरेक्शन में लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे। अगर हमें ड्यूरिंग द एग्जाम ये जो लिख रहे होते हैं, अगर हम सही लिख रहे होते हैं, तो हमेशा हमारे भाई 90 100 90 100 इस तरीके से मार्क्स आते। 100 ही आते हैं ना जब हम पूरा लिख रहे हैं और पूरा पेपर करके आते हैं, कहीं ना कहीं हमारा जाहिर सी बात है गलत भी लिख रहे होते हैं, तो टाइम जितना आप हो जाए तो छोड़ देना चाहिए बस। चेंजेस फ्रॉम सितंबर 2023, नो चेंजेस इन सिलेबस, ओनली पेपर पैटर्न है चेंज भाई। कोई सिलेबस में चेंज नहीं आया। थोड़ा टाइम पहले सिर्फ नाम चेंज हुए थे, उससे इतना फर्क नहीं आता। आपके जो है कि हेडिंग्स के नाम चेंज हुए थे, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। एडिशनल इन्फो एग्जिबिट्स एंड टास्क विल बी गिवन टू द एग्जाम डे। प्रीसियन, जैसे मैंने आपको बता गया हूँ कि एडिशनल कुछ ना कुछ चीज़ें दी होंगी, थोड़ा डेटा दिया होगा ड्यूरिंग द एग्जाम में, और आपके पास रिक्वायरमेंट दी होंगी। 3 टास्क एंड 3 to 4 एग्जिबिट्स ओनली रिड्यूस। पहले टास्क आपके पास वहीं आते थे, टास्क ज्यादा भी होते थे, एग्जिबिट्स बहुत ज्यादा आती थी, 7 से 8 एग्जिबिट्स आती थी। क्यों, जाहिर सी बात है, अब जो प्री सीन में कंटेंट आ रहा है वो वहीं पे आता था। अब प्री सीन में कर दिया 12 पेजेस का, वही 3 to 7 to जो 8 एग्जिबिट्स आती थी, एक एग्जिबिट में हो सकता था किसी में 1 पेज आता था, किसी में 3 से 4 पेज आ जाते थे। तो वो वरी करता था, वो अब कंटेंट छोटा कर दिया है। ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि पास्ट पेपर आप जब देख रहे होंगे तो आप दिमागी तौर पे टेंशन ना लें। पेपर ड्यूरेशन रिड्यूस टू 3 hours and 15 minutes ड्यू टू प्री सीन। ईच प्रोफेशनल स्किल विल बी टेस्टेड ओनली वंस एंड विल बी फॉर 4 मार्क्स। अच्छा, इसको बताने का पॉइंट का मतलब ये है, जब आप पास्ट पेपर कर रहे होंगे P1 P3 में, तो आपको हार्डली कहीं पे आपको प्रोफेशनल स्किल्स मार्क्स मिल रहे होंगे। लेकिन एसबीएल में कहीं कहीं आपको हो सकता है 2 मार्क्स के लिए भी कोई प्रोफेशनल स्किल मिल रहा हो। जो प्री सीन से पहले एग्जामिनर मल्टीपल टाइम्स भी पूछ रहा होता था कोई प्रोफेशनल स्किल्स, और वो अपनी मर्जी से बनाया करता था कि भाई 2 मार्क्स का पूछ लिया, 2 2 मार्क्स करके, मतलब इस तरीके से थोड़ा करता था। थोड़ा और तरीके से मैं बोलूं तो प्री सीन के आने के बाद एग्जामिनर थोड़ा प्रोफेशनल ज्यादा हो गया। अच्छी बात है कि भाई प्रोफेशनल स्किल मार्क है, बच्चों को क्यों ज्यादा तंग कर रहे हो, एक ही बार टेस्ट करके जान छुड़वा दो और प्रॉपर मार्क्स के लिए पूछो। तो उसने थोड़ा ये तरीके से इंसान बन गया है। टास्क विल नो लॉन्गर बी आंसर्ड एज अ सिंगल वर्ड रेस्पॉन्स रूल। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले जो होता था एक ही वर्ड रेस्पॉन्स में हम पूरा पूरा लिख रहे होते थे, और जो स्लाइड्स का ऑप्शन होता था उसमें लिख रहे होते थे। अब वेर टास्क 1 में आपके पास वर्ड रेस्पॉन्स अलग होता था, अलग अलग आएगा टास्क 1 के लिए, टास्क 2 के लिए अलग, टास्क 3 के लिए अलग। ये आप जैसे एक जो है कि प्री सीन को आप पास पेपर खोल के देखेंगे, आप सीबी में जाके आपको ये चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, शुरू में ही मैं चाहूंगा कि आप चीज़ों को खोल के इन चीज़ों को ज़रूर अपने आप से फेमराइज कर दें, ताकि ना कि आपको ड्यूरिंग मतलब एंड के डेज में जो है कि आप इन चीज़ों को देख रहे होंगे, यार सर ये चीज़ बेसिकली समझ नहीं आ रही, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। इन चीज़ों को जितना हो सके शुरू में ही कवर कर लो। ई टास्क विल हैव अ सेपरेट आंसर शीट। प्री सीन मटेरियल विल आल्सो बी अवेलेबल ऑन द एग्जाम डे ऑन द सीबी प्लेटफॉर्म। जैसे मैंने आपको ऊपर देखा है, प्री सीन आपके पास ड्यूरिंग द एग्जाम भी अवेलेबल होगा। स्टडी प्लान मेरा भाई क्या होना, अपना क्या होगा, यू हैव टू कंप्लीट द वीडियो लेक्चर्स एफ। आप जितना जल्दी वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे, आपके लिए उतना आपके पास टाइम बच जाएगा प्रैक्टिस के लिए। मैं ये बात बोलता हूँ, आप जितना जल्दी करेंगे उतना आपके पास टाइम बच जाएगा। प्रैक्टिस जैसे शुरू करना, आप आप पहले के कुछ चैप्टर जैसे कवर करना शुरू करेंगे, आप बोलेंगे यार एसबीएल तो बहुत इजी है। भाई इजी है, पास्ट पेपर भी साथ साथ मैंने जो बताया हुए हैं वो साथ साथ थोड़े थोड़े देख लेना कि आइडेंटिफाई खुद से कर रहे हो चीज़ें। मैंने किस तरीके से फॉर्मेट बनाया हुआ है मेरे भाई, ये आपने लेक्चर लिया,
लेट सपोज आपने पेस्टल कर लिया यहाँ पे। पेस्टल से रिलेटेड जो भी P1 P3 का आपके पास पास्ट पेपर होगा, P3 का ही होगा, P1 का नहीं होगा। आपने उसमें देखा, यहाँ पे मैं जो सिखाता हूँ बच्चों को सिर्फ आइडेंटिफाई करना। अब जैसे मैंने हैदर भाई सिनेरियो आपको क्या बताया था कि भाई गवर्नमेंट क्या दे रही है, सब्सिडीज दे रही है। जी सर, जी सर। सही है। अब मैंने ये आपको बता दिया सब्सिडीज दे रही है, अब जरूरी नहीं है कि सब्सिडी सीधा सीधा लिखा हो, सिनेरियो में घुमा घुमा के चीजें लिखी हुई होंगी। अब यहाँ पे आप सिनेरियो में आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, P1 P3 से मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आइडेंटिफाई करना सीखें, कि आप रिलेवेंट पॉइंट आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अगर आइडेंटिफाई कर, मैं 25 के 25 सवाल में यही प्रैक्टिस बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई वो सिर्फ आइडेंटिफाई करना सीखे। मेन बात है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई जैसे करेगा तो वो क्या कर पाएगा, उसको कॉपी पेस्ट कर पाएगा। फिर जाके आप अपना एसबीएल में पूरी पूरी प्रैक्टिस करेंगे, आप आइडेंटिफाई करना तो सीख गए होंगे। यहाँ पे आप अपना पॉइंट डालेंगे, आपके पास अच्छा टाइम है। जैसे हैदर भाई जाहिर सी बात है जॉब भी कर रहे हैं, जो फुल टाइम स्टूडेंट हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर P1 P3 के पास पेपर भी आप प्रैक्टिस करके प्रॉपर लिख के रिक्वायरमेंट वाइज भी मुझे भेजते हैं तो मैं उस पर भी आपको फीडबैक दूंगा। लेकिन हमारे बच्चे माशाल्लाह से इतने बिजी हैं, फीस पूरी पे करके, मतलब तकलीफ ही नहीं देते इतनी। अब मैं उनको क्या बोल सकता हूँ, बेचारे बहुत बिजी हैं। मैं अब उनको क्या इतनी तकलीफ दूं। मैं तो रिकमेंड करता हूँ अगर दे सकते हैं तो अच्छी बात है, आप चेक करवाएं, यही मेन गेम है आपके पास। एसबीएल तो मैं पूरा पूरा रिकमेंड करता हूँ, आप जितने पास पेपर करें चेक कराते जाएं। मेन बात है चेक। अब प्रोफेशनल जर्नी में आप जितना करेंगे खुद से तैयार होने की करें, स्पून फीडिंग की तरफ जितना कम जाएं ज़्यादा बेहतर है। पेपर तो शायद फिर भी निकल जाएगा भाई, प्रोफेशनल लाइफ है, आपको नहीं पता बच्चों को क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं। तो जितना स्पून फीडिंग से हटेंगे, खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेंगे, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। तो जितना जल्दी हो सके भाई वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट करने, 24/7 हेल्प विल बी प्रोवाइडेड इंशाल्लाह। जैसे ही अगर बिजी नहीं हुए प्रॉम्प्ट आपको रिप्लाई आ जाता है, आपका मसला हल किया जाता है। विल बी कंडक्टिंग लाइव क्लासेस, इन्फॉर्मेशन विल बी शेयर्ड ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। ये अकॉर्डिंग टू नीड आपकी जो है कि लाइव क्लासेस होगी, क्वेरी क्लासेस रखी जाती हैं। जब आपके पास प्री सीन आता है तो वो रिकॉर्डिंग कोशिश करके लाइव भी आ जाती है, रिकॉर्डेड भी आ जाती है। तो इस तरीके से हमारा चल रहा होता है पास पेपर्स की प्रैक्टिस के लिए। तो वो जो भी चीज़ होगी आपके पास ग्रुप पे इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। स्टार्ट प्रैक्टिस एसबीएल क्वेश्चंस एज सुन एज पॉसिबल, जितना हो सके। अब आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे, P1 P3 के कंप्लीट करेंगे, जितना जल्दी हो सके आप एसबीएल के पास पेपर्स कंप्लीट कर प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। अभी आपके पास यहाँ पे 11 अवेलेबल हैं, एक दो और आ जाएंगे मॉक, एक दो मैं बना दूंगा प्री सीन पे। प्री सीन से आने से पहले जितना हो सकता है जो कंटेंट या जो पास पेपर हटा दिए गए हैं यहाँ से एसीसी की तरफ से, वो जो प्रोवाइड किए जाएं मेरी तरफ से या कहीं और से आपको मिले, उनको भी अगर टाइम मिल रहा है तो ज़रूर हमें प्रैक्टिस करना चाहिए मैक्सिमम। आप अपने पेपर को कैसे बचा सकते हैं, आपने जितने मैक्सिमम सिनेरियोज देखे होंगे उतना आपके पास पेपर में डिफिकल्टी के चांसेस कम हो जाएंगे। सिनेरियोज देखे हुए होंगे, जितने बिजनेस मॉडल जितने तरीके देखे होंगे, तो एग्जाम में अगर कोई नई चीज भी आपके पास आ जाती है तो आप उसको टेकल करने के अच्छे से काबिल थोड़े ज्यादा रहेंगे। ग्रैंड रिवीजन ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड समरी नोट्स विल बी प्रोवाइडेड एट द एंड इंशाल्लाह। एंड प्री सीन मटेरियल विल बी डिस्कस। प्री सीन डिस्कस होता है, कुछ अटेम्प्ट से यही फॉर्मेट हमारा चल रहा है। नहीं, 10 मिनट लगे। 10 मिनट। सॉरी। तो हम जो है कि क्या कर रहे होते हैं, कुछ भी पिछली कुछ अटेम्प्ट से हमारा जो भी हमारा प्रीसीन का मटेरियल आ रहा होता है, हम पूरे पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक उन पे एप्लीकेशन करके हम उनको लगा के कि भाई ये मॉडल इस प्रीसीन पे कैसे लगता है, उससे हमारा क्या हो जाता है, रिवीजन की रिवीजन हो जाती है और रिलेवेंट रिवीजन हो जाती है कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो हमारा ये अगर पेस्टल लगेगा तो कैसे लग सकता है, उस प्री सीन की डिटेल के हिसाब से कैसे लग सकता है। उस सेंस में हम रिवीजन भी हमारी हो रही होती है और प्री सीन भी हमारा टेकल हो रहा होता है। स्टडी बुक कंटेंट देख लेते हैं भाई। स्टडी बुक कंटेंट में जो बता रहा था कि बुक कितनी है मेरे भाई, ये आपके पास बुक बनाई हुई है 129, लगभग 130, 31-32 पेजेस। कुछ चेंजेस अगर आते रहते हैं तो वो मैं थोड़े बहुत एडजस्ट कर रहा होता हूँ। हार्डली 135 की अभी आपके पास 131 पेजेस की है। इतनी छोटी बुक समराइज नोट्स बनाए हुए हैं, आपके साथ साथ आप डिस्कस करते, जो आपके जो है कि सिलेबस में कवर की गई हैं चीज़ें, बुक आपको प्रोवाइड की जाएगी, आप साथ साथ लेके चलते जाएं, थ्योरी को पढ़ते जाएं। आपको हार्ड में प्रिंट करानी है हार्ड में प्रिंट करा दें, सॉफ्ट में करना है सॉफ्ट में लेके चलें। आप जैसे आपको पसंद है वैसे आप लेके चल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस।
क्या है भाई, इंट्रोडक्शन टू एसबीएल एग्जाम में, एसबीएल में यहाँ पे घुसा ही नहीं कि एसबीएल क्या है, वो आपकी पहली क्लास में कवर कर दिया जाएगा। एसबीएल इटसेल्फ है क्या है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर क्या है, थ्योरेटिकल पॉइंट से वो मैंने बेसिक से कवर किया हुआ है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज, टेक्नोलॉजी एंड डेटा एनालिटिक्स। मैंने जो बताया था तकरीबन चीजें F1 से लेके F9 तक है। इक्का दुक्का चीजा हो सकती हैं, इक्का दुक्का चीजें हो सकती हैं जो किसी सिलेबस से परटेन ना कर रहे हो। अब थोड़ा तो एग्जामिनर यार दे सकता है ना, थोड़ा तो मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई एक आध न्यू चीज जो आपने कहीं ना पढ़ी हो, वो यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाले में हो सकता है आपके पास हो। लेकिन वो भी ऐसी चीजें होंगी आप रोजमर्रा की चीजों में अब दुनिया में सुन ही सुन रहे होगे। एग्जामिनर ने आपको करना क्या है भाई, तैयार करना है बेसिकली रियल लाइफ के लिए, हर चीजों के लिए, सिनेरियोस के लिए। एनेबलिंग सक्सेस एंड चेंज मैनेजमेंट, जो मैं आपको बता रहा था, हम रिलेक्टेंट हैं बहुत ज्यादा, तो वो आपकी चीजें यहाँ पे हो रही होंगी। फाइनेंस इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, आपकी सारी चीजें F5 से लेके F9 वाली चीजें थोड़ी थोड़ी यहाँ पे रिवाइज हो रही होंगी। लीडरशिप की थ्योरी आप F1 में तकरीबन पढ़ के आए हैं, आपकी कवर होंगे, हो रही होंगी। गवर्नेंस, स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, थ्योरीज, बोर्ड, जो है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी कवर हो रहेंगी। रिस्क रिलेटेड आप चीज़ें देख रहे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल एंड ऑडिट, और वेरियस फॉर्मेट जो है कि आपकी वेरी फर्स्ट क्लास में कवर कर दी गई है। तो ये कुछ बुक बनी हुई है फॉर्मेट्स एंड में, लेकिन मैंने आपकी जो है कि लाइव जो है कि रिकॉर्डेड क्लासेस में ये आपकी चीज़ें शुरू में कवर कर दी गई हैं। अब बुक का कंटेंट क्या है, कुछ चैप्टर्स का मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। इंट्रोडक्शन टू दी एसबीएल एग्जाम में इंट्रोडक्शन, द स्ट्रेटेजिक लीडर है क्या, लीडर की डेफिनेशन आपको आपको वहां पे बताई हुई है। स्ट्रेटेजिक लीडर है क्या, क्या क्वालिटीज, क्या मतलब डेफिनेशन वाइज थ्योरेटिकल मैंने आपको वहां पे समझाया हुआ है। यहाँ पे आपके पूरे प्रोफेशनल स्किल्स मैंने आपको बताया पहली क्लास में कवर कर दिए गए हैं। कम्युनिकेशन, कमर्शियल अक्यूमेंट एनालिसिस, एस्केपिज्म एंड एवोल्यूशन, ये आपकी चीजें वहीं पे आपकी कवर कर दी गई हैं। स्ट्रेटजी का भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है, वो भी वहां पे कवर कर दिया गया है। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, यहाँ पे आपके मॉडल्स बेसिकली शुरू हो जाते हैं यहाँ से ऑनवर्ड्स। पेस्टल, पोर्टर फाइव फोर्सेस, वैल्यूएशन एनालिसिस, SWOT एनालिसिस, ये मॉडल्स आपने कहीं ना कहीं पढ़े भी होंगे, लेकिन हम एसबीएल के हिसाब से इन चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। टूर ऑफ केएनएस एलएमएस, ये भाई कुछ केएनएस का भाई हमारा एलएमएस है, आप लॉगिन करेंगे जैसे ही आप जो है कि कोर्स में एनरोल कर जाएंगे, ये आपके पास क्रेडेंशियल्स आपको दिए जाएंगे, आप अपनी ईमेल्स वगैरह शेयर करेंगे एडमिन के साथ, आपको जैसे ही एक्सेस दिया जाएगा कोर्स, इस तरीके से आप जो है कि इन हो जाएंगे, तो आपके पास लेक्चर्स चैप्टर वाइज सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। बेस्ट चीज़ जो मुझे लगती है, यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पे आप अपना क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि भाई आपने ये 100% कंप्लीट किया, ये आपने देखा ही नहीं हुआ, कोई आप आधा आपने किया होगा, वो मेरे ख्याल से येलो में शो हो रहा होता है, तो आप अपने ट्रैक कर सकते हैं लेक्चर आपने कौन सा लिया हुआ है, कौन सा सिर्फ खोला हुआ है, या कितना देखा हुआ है। यहाँ पे आप देखें 100% वीडियो वॉच्ड, भाई आपने 100% देखा हुआ है, 0% देखा हुआ है, तो आपको बता रहा होता है मेरे भाई ये चीज़ें। अब ये जो मैं P1 P3 की किट बोल रहा हूँ, ये है मेरे पास P1 एंड P3 की किट जो हमारी बुक बनाई हुई है, ये उसके कंटेंट का जो है कि भाई स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। सबसे पहले नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम एनएमएस, ये क्या टॉपिक कवर करेगा, पेस्टल एंड पॉटर फायर फोर्सेस, इसी तरीके से ये सवालों के नाम है। यहाँ पे टॉपिक्स, कौन सा सवाल कौन सा टॉपिक कवर करेगा, इस तरीके से बुक बनाया हुआ है। मतलब इतना एक चीज को मतलब तरीके से कर दिया गया है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओरिएंटेशन क्लास से लेके आप जैसे ही शुरू करेंगे, अब सब चीजें ऑटोमेट पे चल रही होंगी, आप पूरा जो है कि सिलेबस ये चीजें कवर कर लेंगे। फिर आपको जो भी दिक्कत होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, आप कांटेक्ट करके कर सकते हैं, मसला नहीं है। अब मेरे भाई दिसंबर 2025 के जो एग्जाम होंगे, वो आपका एसबीएल का जो होगा मेरे भाई होगा 2 दिसंबर को, अगर मैं गलत नहीं हूँ, देख लेते हैं। अरे किधर गया, ओके सॉरी। ठीक है भाई, ट्यूसडे को होगा, 2 दिसंबर को ही आपका एग्जाम होगा। तो 2 दिसंबर आपने तारीख अपनी लॉक कर देनी है, अगर आप दिसंबर के लिए जा रहे हैं तो 2 दिसंबर 2025 आपके लिए रिलेवेंट डेट होगी आपके एसबीएल एग्जाम के लिए। अब आपने अटेम्प्ट का मैंने कुछ ये फॉर्मेट बनाया हुआ है जो जेनेरिक सा बना दिया है मैंने।
अब ये लास्ट जो है कि अब आप जो खड़े हुए हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं मेरे भाई, सितंबर से आप जा रहे हैं दिसंबर की तरफ। लेट सपोज आपकी क्लासेस जैसे आज 14 भाई ओरिएंटेशन शुरू हो रही है, इक्का दुक्का एक दो दिन इधर उधर हो जाएंगे। जैसे इस बार जो हम 14 पे ओरिएंटेशन ले रहे हैं, लास्ट हो सकता है 17 पे लियो, तो 17 के हिसाब से फॉर्मेट बना हुआ है। तो एक दो दिन को मैं अगर छोड़ लूं आपके पास, मैं डेडलाइन समझता हूँ 30 नवंबर को। एक दो दिन आप कहीं बीमार होंगे, कहीं आपको शादी में जाना होगा, कहीं आप नहीं कर पाएंगे, कुछ दिन मार्जिन रखने। एवरेज आपके पास 70 to 74 डेज बनते हैं, वीक्स आपके पास 10.6 बनते हैं, 2.4 मंथ्स बनते हैं। ये एक अच्छा और मोर देन इनफ टाइम है, मैं समझता हूँ कि आप जो है कि कवर कर सकते हैं इन चीज़ों को। एक महीने में आप लग के अगर सिलेबस को कवर करना चाहें, सिलेबस आपका कवर हो सकता है। 1 से 1.5 महीना तरीके से आप प्रैक्टिस को टाइम दें, बेहतरीन तरीके से आपका निकल सकता है। जिनका माइंड ये लगता है, जिनको ये, अब हैदर भाई के लिए चीज नहीं है क्योंकि वो पहले से मोटिवेटेड है, 2 पेपर देने का सोच रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह कर सकते हैं। जिनका माइंड सेट इतना है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि फिर आप अपने आप को टाइम दें, 6 महीने लगाएं तबीयत से। आप फिर दिसंबर नहीं मार्च के लिए जाइएगा। आप तरीके से अभी से पढ़ना शुरू करें, आस्ता आस्ता दें। दिसंबर वाले अटेम्प्ट को देखेंगे कि अगर आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है और आप मेंटली अपने आप को स्ट्रेस देना इतना पसंद नहीं करते, आप चीज़ों को इतना हैवी लेके चलते हैं, तो आप 6 महीने दे दें, तरीके से निकालें। फिर पैसों का कम से कम रिस्क ना लें, हड़बड़ी में आप दिसंबर के लिए जाएं, फेल करें आपको होने, फिर दोबारा जो है कि मार्च में फिर ही जाना है तो तरीके से ही जाएं, पैसे बचा के जाएं, और तरीके से फेलियर का टेक ना लगा के जाएं तो ज़्यादा शायद बेहतर है। बाकी जो मोटिवेटेड है, आपका विल पावर स्ट्रोंग है, दो क्या तीन क्या, आप अपने अगर विल पावर स्ट्रोंग है और तरीके से मेहनत करके चलें तो आप पेपर निकाल सकते हैं, दो क्या तीन क्या निकाल सकते हैं, मसला नहीं है। तो सो फार ये हमारे लिए सारी चीज़ें हमने यहाँ पे तकरीबन कवर कर ली हैं। आपके पास अच्छा टाइम है, मैं 70 दिन भी अगर लगाऊं तो मेरे ख्याल से बहुत है, बहुत है। 1 महीना आप सिलेबस को दें, 1 महीना प्रैक्टिस को दें, बाकी 10 दिन फिर और भी आप एंजॉय करें, ज़्यादा बेहतर है। आप और हैवी लेके चल सकते हैं तो आपके ऊपर है, आप डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से हमने अच्छी खासी चीज़ें कवर कर ली हैं। हैदर भाई, कोई और सवाल? सर बस एक ये सवाल था मेरा कि जैसे आपने ये जो हम लोगों का प्री सीन मटेरियल जो आएगा, हम्म। जो आपने तकरीबन 12 पेजेस का बताया, तो एक तो ये मुझे बताएं, जैसे ये पेजेस जो वो हमें दे देंगे 12 हम्म। पेजेस की, तो हमें उसको स्टडी करना है, तो हम्म। वो एक तो ये कि वो सब लोगों का क्या सेम आता है, जी। और सेकंड ये है कि क्या उसके लिए हम लोग को कोई और स्टडी करना पड़ेगा कहाँ से, या क्या करना पड़ेगा उसके लिए? नहीं। तो हाँ जी, जी जी, कंप्लीट करें। बस यही यही एक क्वेश्चन था। अच्छा देखें, प्री सीन जो आएगा वो सबके लिए सेम होगा, पूरी वर्ल्ड वाइड सेम होगा, क्योंकि सही, ऐसी सी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है आईकेएप, या वो तो नहीं है पाकिस्तान में होगा। या ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर प्री सीन पाकिस्तान के लिए अलग बनाएगा, इंडिया के लिए अलग बनाएगा, नेपाल के लिए अलग बनाएगा, नहीं, पूरी दुनिया के लिए। मेरा ये लेक्चर उर्दू में जा रहा है, मैं प्री सीन कोशिश करके इंग्लिश में भी रिकॉर्ड करने की चाहता हूँ, क्योंकि ग्लोबल पैसा थोड़ा कमाना है डॉलर में भी, ऐसा है सही। तो वो एक मार्केट हमारे लिए भी अच्छी है और बच्चों के लिए भी, वर्ल्ड वाइड जो भी प्री सीन आता है वो एक ही है। सही है। सही, सही। प्री सीन में आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है नहीं, प्री सीन आप पढ़ेंगे, प्री सीन में अगर कोई ऐसी चीज आपको, आपका सेक्शन, आप अब डिपेंड करता है बच्चे ने कितने अच्छे से तैयारी करी है, क्योंकि एसबीएल में ना जो पढ़ा है वो हटके भी दे सकता है। एसबीएल की थोड़ी ये ब्यूटी है, वो आपको ऐसी कोई जेनेरिक सी चीज दे देगा, कॉमन सेंस की दे देगा, हो सकता है आपके सिलेबस में कहीं से ना हो, ड्यूरिंग द सही, एग्जाम आपको दे सकता है वो। लेकिन आपकी बिल्ड कहाँ से होगी, जो आपने जितने इतने पास पेपर अगर पूरे कर लिए होंगे ना, तो वो चीज़ आपको डिफिकल्ट नहीं लग रही होगी, सही, क्योंकि वो सही। सरप्राइजेस आपको पास पेपर्स में भी कहीं ना कहीं मिल मिल रहे होंगे। तो ये इसमें जब प्री सीन आ जाएगा तो फिर आप क्लास एक ओवरव्यू यानी आप भी देंगे कि ये इस तरीके से करना है होगा, या जो भी आ आप सकता प्री है? सीन आप सर्च कर दे करके देख लीजिएगा, प्री सीन हमने रिकॉर्ड कराई हुई है। हम जैसे ही प्री सीन लॉन्च होता है एक आध दिन में, कोशिश होती है जितना जल्दी कर सके हम उस पे एनालिसिस अपनी रिकॉर्ड करा देते हैं, जितना जल्दी हो सही, सकता है। सही। अच्छा सर, बस एक क्वेश्चन और था कि ये जी। जो
पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स थी, हम्म। तो ये क्या कोई, ये जैसे मैंने इनका देखा था F7 में कि इनका अपना एक पोर्टल यानी वो होता है, स्प्रेडशीट भी वो बिल्कुल वो नहीं होती जो एक्सेल होती है। तो ये पावर पॉइंट का जो है ये किस यार ये तरीके से देखें, कोई। इस तरीके से होती है, लेट सपोज ना ये आएगा स्लाइड, ये एक डब्बा बना होगा, इस पे लिखा होगा स्लाइड। अच्छा, लिखा हुआ होगा यानी सब ठीक है, उसमें मेंशन किया हुआ होगा। एक डब्बा होगा, इस पे लिखा होगा स्पीकर नोट। सही ठीक है, है। आप लेट सपोज एम्प्लॉय टर्न ओवर पे कोई बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। एम्प्लॉय टर्नओवर आपने लिखा यहाँ पे बुलेट पॉइंट में, एक दो पॉइंट आपने और लिखे, लेट सपोज 3 पॉइंट पे आपने लिखना है, 6 मास के लिए उसने पूछा हुआ है। अब एम्प्लॉय टर्नओवर के लिए ना आपने ये यहाँ पे एक पैराग्राफ इस तरीके से 3 लाइन का लिख दिया, कुछ भी नहीं सही। लिखना है इसमें स्पीकर नोट में। फिर आपके दूसरे पॉइंट के लिए आपने एक पैराग्राफ इस पे लिख लिया। ये प्रेजेंटेशन स्लाइड इस तरीके से ड्राफ्टिंग होती है बस। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, बस सही है, बस यही हाँ, कंफर्म कुछ नहीं करना होता, इसीलिए मैंने आपको बोला आप पोर्टल पे जाके एक बार देख लीजिएगा, ताकि ये चीज़ें आपके लिए बाद में न्यू ना हो। है जी। बिल्कुल, ये मैं आज ही इंशाल्लाह पोर्टल पे देखूंगा। लॉगिन करके ना देख लेना, मेरा नंबर यहाँ पे व्हाट्सएप पे ये भी मेंशन्ड है, यहाँ पे नोट्स में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इशू नहीं है। ये रिकॉर्डेड भी आपके पास आ जाएगी, आपने तो लाइव लिए, ज़रूरत नहीं है, आप एक्सेस ले लीजिएगा केएनएस एडमिन से बात करके। जी। बाकी इंशाल्लाह चीज़ें हो जाएंगी अच्छे से। सही है सर। थैंक यू। सही है, ठीक है। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। अल्लाह।